ठीक है जी। अच्छा, ये आज का हमारा सेशन 3 है। हमने 2 सेशन जावास्क्रिप्ट के करा लिए हैं क्रैश कोर्स के, जिसमें हमने बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए थे जावास्क्रिप्ट के, जिसमें थे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स और फंक्शंस और सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल। वो सारी चीज़ें हमने डेप्थ में कवर की हैं, और लेकिन स्पीड में हमने उन्हें कवर की हैं। तो वो 2 लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी। तो वो मैं आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे एपिक गार्डन का चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये। ठीक है जी। और उस ये वीडियो भी आज की रिकॉर्ड होगी और ये भी आपको वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ये आज रात ही, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को सेशन के एंड में बता भी दूंगा ये आप कहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने स्टार्ट करने से पहले मैंने एक सेशन 3.js की फाइल बना ली है। ठीक है। लास्ट वाली कल के लेक्चर में हमने ये भी देख लिया था कि आप लोगों ने नोड को इंस्टॉल करना है। नोड जेएस गूगल पे लिखेंगे आप, डाउनलोड नोड जेएस, उससे आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर वहाँ से आप आपके पास नोड डैश भी आप चलाएंगे तो आपके पास वर्जन आ जाएगा। ठीक है। अभी 14 आए, 18 आए, जो भी है, अभी तो मेरे ख्याल से 18 चल रहा है। तो वो आपके पास आना चाहिए। अभी नोड 18 आना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा इसको पीछे वाले वर्जन पे गया हूँ। इसे आप इग्नोर करें, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, अभी जो हम टास्क करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, हम पहले एक टेस्ट फाइल बना लेते हैं जी। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड लेट वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। और हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स और कंसोल डॉट लॉग वाई। इसको मुझे अगर रन करना है तो मैं इसे कैसे रन करूंगा, मैं लिखूंगा जी नोड और सेशन लिखना शुरू करूंगा और टैब दबा दूंगा। ऐसे ही लिख के टैब दबा दूंगा जब, तो ये खुद ही ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है जी। 1 और 2 प्रिंट हो गया। अच्छा, अब ये मैं नोड के थ्रू रन किया है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ये मैंने नॉर्मल जेएस यूज़ किया है या नोड जेएस यूज़ किए? सर ये ये नॉर्मल जैसी जावा है। यूज करिएगा। एक में एक बंदा बता दे, हैंड रेस कर ले पहले। जावा स्क्रिप्ट यूज करिए। जावास्क्रिप्ट यूज़ करी है, ठीक है। और कोई? क्या नोड जेएस यहाँ पे यूज़ नहीं हुई? कौन कहता है कि यहाँ पे हमने नोड यूज जेएस यूज़ नहीं करी? सर बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट यूज हुई है और इसका जो सर्वर है वो नोड.जेएस पे चल रहा है। मतलब कि जो सही। हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो शायद नोड.जेएस है, आई थिंक सो। हाँ सही है। तो बेसिकली हमने ये यूज़ जावास्क्रिप्ट ही करी है। ठीक है। ये सारा कोड जो है आपका लेट एक्स, लेट वाई, कंसोल डॉट लॉग, ये सब आपका जावास्क्रिप्ट है। ऑफ कोर्स बिल्कुल जावास्क्रिप्ट है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और जब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमने नोड के थ्रू रन कर दिया है। तो ये हमने नोड जेएस की बस मदद ली है इसको रन करने में, कोड को रन करने में, जो कि नोड का पर्पज़ यही होता है कि वो जावास्क्रिप्ट को रन कर देता है सर्वर साइड पर, यानी कि हमारे लैपटॉप के ऊपर। अगर ये फाइल में ब्राउज़र के ऊपर रन करता है ये कोड, तो ये हमारा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है। सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट होती है, वो नोड उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर हम चीज़ को क्लाइंट पे चलाएं, क्लाइंट इज इक्वल टू ब्राउजर, कल के वाली वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था, क्लाइंट का मतलब है ब्राउजर। अगर मैं वीएस कोड के अंदर रहते हुए चला रहा हूँ या अपने लैपटॉप पे रहते हुए चला रहा हूँ, या सर्वर जिसे हम कह सकते हैं, या बैकएंड या सर्वर या लैपटॉप, ये सब इक्विवेलेंट है, तो वो मैं यूज़ करूँगा नोड को। तो ये फ़ायदा होता है कि इसलिए हम कहते हैं कि नोड जेएस हमें सर्वर पे चलाने के लिए हेल्प करती है जावास्क्रिप्ट को। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी। ये तो सिंपल सा कोड हो गया। अब हमने फंक्शंस भी देख लिए थे। ठीक है। पहले हम फंक्शन देखते हैं और फिर कॉल बैक फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शंस, एक फंक्शन का पर्पस होता है भाई, उसको कुछ इनपुट होता है, वो कुछ उसको प्रोसेस करेगा और कोई आउटपुट रिटर्न कर देगा। जैसे हमने एक सम का फंक्शन बना लेते हैं दोबारा से। ठीक है। ये इसने खाली रिटर्न क्या करना है जी, एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो अब ये हमें इसको कैसे, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेट रिजल्ट, सॉरी, रिजल्ट इक्वल टू सम ई कॉमा 4। सही है। और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है। अब बताएं हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हम इसको रन करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में। देखें 1 और 2 तो पहले से प्रिंट हो रहा था और अब 7 ये प्रिंट होने लग गया। ठीक है। अच्छा, मैं इनको ऊपर वाली कोड को कमेंट ही करता हूँ ताकि आपको सिर्फ इतना सा कोड नजर आए। तो क्या प्रिंट हो रहा है, 7। क्यों? क्योंकि फंक्शन का पर्पस क्या होता है, 2 इसने इनपुट लिए हैं और एक आउटपुट रिटर्न किया है। ठीक है। हैं 2
इनपुट्स x एंड y, रिटर्न्स, और आउटपुट कितने हैं, एक ही आउटपुट रिटर्न करता है हमेशा, रिटर्न्स वन आउटपुट, क्या है x प्लस वाई। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि नंबर, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ दोबारा से। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो कि ये मल्टी लाइन कमेंट वैसे मैंने डाल दी है, स्टैटिक डाल के अगर मैंने ये लिखा है तो मतलब ये कोड भी सारा का सारा कमेंटेड है, ठीक है। अब मुझे बताना है ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, इस ग्रेटर देन 10। अभी कोई भी एक नंबर मुझे आएगा और मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। तो मैं कैसे बताऊंगा भाई, मैं लिखूंगा इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो आप रिटर्न कर दोगे जी रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो मैं ब्रैकेट लिखूं या नहीं लिखूं, अगर मुझे एक ही लाइन लिखनी है तो मैं ब्रैकेट ना भी लिखूं तो मेरा कोड चल जाएगा, ठीक है। इसके आगे मैंने ऐसे आगे ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन आप समझ जाए ब्रैकेट लिखे हैं इधर। इसी तरीके से मैं इसके आगे भी ब्रैकेट लगा सकता था, एक ही स्टेटमेंट होती है तो मैं एक लाइन में लिखूंगा। ये मैं इसलिए वेरिएशन डाल रहा हूँ कि अगर टेस्ट में आपको क्विज में, जिसमें हमारा संडे से क्विज स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई भी वेरिएशन आपको नजर आ रही हो तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो, ठीक है, आपने यूज की भी हो या देखी भी हो एटलीस्ट। अब इस ग्रेटर देन 10 में मैं 12 लिख रहा हूँ, तो मेरा है जी रिजल्ट 1 इज ग्रेटर देन 12। इसका क्या आउटपुट आएगा जी, रिजल्ट 1 का देख लेते हैं, किया जाएगा ट्रू, ठीक है। ये हो गया ट्रू, क्यों, क्योंकि 12 जो है 10 से बड़ा है। और अगर मैं इसको रिजल्ट 2 ले लूँ, एक और वेरिएबल ले लूँ, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। चाहिए एरर आ गया, रिजल्ट वन दो बार मैंने लिखा है तो एरर आ गया, ठीक है। तो ये एरर क्यों आया है, ये भी बता सकता है। वेरिएबल नेम हम डबल नहीं लिखते लेट के अंदर, हाँ लेट सेम क्या, वेरिएबल। हाँ सेम वेरिएबल नेम मैंने दो बार यूज कर लिया, तो लेट हमें अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। वार होता तो हमें अलाउ कर देता, इसीलिए ये अच्छी बात है कि हमें हेल्प आउट कर देता है लेट हमारे इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं टू। अब इसको देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा इसका जी, पहले क्या आएगा इसका आउटपुट, हमें देख लिया था, इसका आउटपुट आया था ट्रू। और इसका आउटपुट क्या आएगा कंसोल डॉट लॉग का, इसका आउटपुट आ जाएगा जी फॉल्स। सॉरी, इसका भी ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है इसको देखते हैं हम। क्योंकि आपने वो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट वन करवा दिया नीचे। रिजल्ट 1 करवा दिया, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकियों को समझ में आया, ये इसका आउटपुट टू क्यों आ गया था, इसको हम देख लेते हैं। अब ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है, ट्रू, और सेकंड हमारा फॉल्स आ रहा है, सही है जी। तो यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ये हमारा था नॉर्मल फंक्शन, ये हमने रिवाइज कर दिया। अब हम देखते हैं जी कॉल बैक्स क्या है। हम एक अलग फाइल बना लेते हैं, बिल्कुल इसमें अलग से फाइल बना लेते हैं। अब हम लेते हैं जी दो फंक्शन, फंक्शन फंक वन, फंक वन कर लेते हैं इसको, और फंक्शन फंक टू, और इसको मैं फंक वन पास कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई एम इन फंक वन, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग आई एम फंक टू, सही है। अच्छा, अभी मुझे बताएं, अभी तो मैंने खाली दोनों फंक्शंस को भी लिखा है, अभी मैं इसको अगर फाइल को रन करूंगा तो कुछ भी प्रिंट होगा, जनरल सा क्वेश्चन है। अभी इनको नहीं सर, अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सही है ना, क्योंकि अभी मैंने इन्हें कॉल नहीं किया। अगर मैं फंक टू को कॉल करूं तो क्या प्रिंट होगा जी, आई एम इन फंक्शन टू। आई एम इन फंक्शन टू प्रिंट हो जाएगा, सही है। और इसके बाद मैं लिख दूं जी, इसके अंदर इसको हम करके देख लेते हैं अब, रन नोट कॉलबैक्स डॉट जेएस, तो आई एम इन फंक्शन टू, सही है। इसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ फंक वन, तो कॉल कर लेता हूँ, सही है। तो क्या प्रिंट होगा, अब आउटपुट क्या क्या आएगा, पहले क्या प्रिंट होगा, दोनों। सर आई एम एन फंक्शन 2 पहले आएगा, फिर आई एम एन फंक्शन 1 आएगा। सही। और कोई डिसएग्री करता है, एग्री करते हैं इस बात से, सर ये पूछना था कि सेकंड फंक्शन पहले क्यों चलता है। नहीं। अभी आप बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। सर ये जो वकार भाई ने कहा बिल्कुल सही है। पहले जो है फंक्शन टू एंड देन फंक्शन वन। सही है, नहीं अभी ये कौन है, माहिल, आप क्या कह रही हैं कि सेकंड फंक्शन पहले चल रहा है ना, सेकंड नहीं, मैंने कहा था सर कि ये सेकंड फंक्शन पहले क्यों चलता है। सेकंड फंक्शन पहले नहीं चल रहा, इस केस में जो पहले हमने कॉल करा ना, फंक टू को कॉल किया है तो ये चला, सही है। जब ये चल रहा है तो
कंसोल डॉट लॉग पहले आ रहा है तो कंसोल डॉट लॉग पहले चल जाएगा, और फिर फंक वन लिखा है तो फिर फंक वन चलेगा। ठीक है, तो आई एम इन फंक वन। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एरर आ रहा है जी। क्यों एरर आ रहा है, इसको कोई रिजॉल्व करे। या फंक्शन के बाहर कॉल करो। जी सही है। ये एक इनपुट ले रहा था एफ एन, सही है, ये एक इनपुट ले रहा था ना फंक वन, तो इसको मैंने इनपुट पास ही नहीं करवाया था ये, सही है जी। तो मैंने इसे इनपुट पास करवाया तो इसको मिलेगा यहाँ पे फंक सर वन। आपने बेसिकली उस फर्स्ट फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर पहले सेंड किया और फिर कॉल किया है, ऐसे जी ना? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस फंक्शन को फर्स्ट वाले फंक्शन को मैंने सेकंड फंक्शन के अंदर पास करा दिया। अब के अगर जैसे कि इनपुट हमने जैसे कि यहाँ पे, अब दोबारा वापस आते हैं, यहाँ पे देखें जैसे हमने से 12 था, 12 हमारा एक्स बन जाता है। ठीक है, 2 भेजते हैं तो 2 भी हमारा यहाँ पे एक्स बन जाता है। जो भी वेरिएबल का हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होता है ना, वो उसके बराबर हो जाता है। तो इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर इस फंक वन की जगह मैं कॉल बैक लिखूँ, ठीक है, और इधर फंक वन की जगह पे भी मैं कॉल बैक लिखूँ और रन करूँ, तो मेरा आउटपुट दोनों का सेम है, आई एम इन फंक टू और आई एम इन फंक वन। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो फंक वन मैंने यहाँ पास किया है वो यहाँ पे आके इसका जो भी नाम लिखा होता है वो उस नाम में तब्दील हो जाता है। फंक वन मेरा कॉल बैक बन जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ आई वेल एंड गुड, नहीं समझ में आई तो कॉल बैक की हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक इज बेसिकली नथिंग, अगर मैं आपको फिर से समराइज करूँ, कॉल बैक इज बेसिकली नथिंग। अगर एक वेरिएबल, एक फंक्शन को जो हम वेरिएबल पास करा रहे हैं वो भी फंक्शन कॉल, एक फंक्शन हुआ, तो उसको हम कह देंगे कॉल बैक। ठीक है, हम एक और, अब एक और फंक्शन में आपको एक और कॉल बैक की एग्जाम्पल देखता हूँ, दिखाता हूँ। कॉल बैक एग्जाम्पल 2.js। ठीक है, फंक्शन एफ एन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग आई एम इन फन एफ एन फंक्शन। ठीक है जी, और कंसोल डॉट लॉग एक्स, कंसोल डॉट लॉग वाई। अब मैं एफ एन को कॉल कर रहा हूँ 2,3 से, सही है, और 2,3 की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएबल 1 इक्वल टू 2, और दैट वेरिएबल 2 इक्वल टू 3, और मैं यहाँ से 2 और 3 को हटा के var1 कॉमा var2 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो मेरा आउटपुट क्या प्रिंट करेगा जी, पहले प्रिंट करेगा आई एम इन एफ एन। ठीक है, आई एम इन एफ फिर एन, एक्स और फिर वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, सही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपने इस कोड को सिर्फ आपने, मैंने एफ एन को पहले ये फंक्शन के सर जैसे ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की और वाई की वैल्यू? देखें, अब एक्स की और वाई की वैल्यू कहाँ से आई, देखें var1 इज इक्वल टू 2 लिखा, var2 इज इक्वल टू 3 लिखा, ये तो var1 और var2 में सेव हो गया। उसके बाद मैंने fn को कॉल कर दिया, एक फंक्शन को कॉल कर दिया, मतलब उसके आगे ब्रैकेट लिख के मैंने जितने भी उसे आर्गुमेंट चाहिए थे ना वो दे दिए। मुझे कैसे पता चलेगा इसको कौन कौन से चाहिए थे, मैंने देखा यार जब मेरा फंक्शन लिखा था ना मैंने, तो उसके ब्रैकेट में मैंने 2 इनपुट लिखे थे, एक एक्स और एक वाई। इसका मतलब ये है कि जब भी ये कॉल होगा ना तो इसको 2 इनपुट देने पड़ेंगे, var1 और var2। देखिए मैं इसे var1 और var2 ना दूं, मैं खाली ये लिख दूं 3,4, तो अब देखें अब क्या प्रिंट हो रहा है। जो ये 3 और 4 है ना, 3 मेरा पहले वाले वेरिएबल के बराबर बन जाएगा एक्स के, 4 मेरे दूसरे वाले वेरिएबल के बराबर बन जाएगा वाई के। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम इन एफ फंक्शन, और 3 और 4, जो मेरा एक्स था वो 3 था, ये समझ में आया अब आपको, जो एक्स था वो जी पहले जी। एक्स प्रिंट हो रहा है, अब 4 जो था वो 4 प्रिंट हो रहा है। अब इसी की तरीके से अगर मैं 3 और 4 ना देते हुए मैं अगर ये दे दूँ var1 कमा var2, क्योंकि var1 में पढ़ा है 2 और var2 में पढ़ा है 3, तो मेरा वो क्या प्रिंट कर रहा है 2 और 3। अब मेरा जो var1 है वो इधर आके x बन गया, और जो मेरा var2 है वो इधर आके y बन गया। अब समझ में आई आपको, जी आ गई। ठीक है। अब यहाँ से हम एक लेवल और अप जाते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल्स जब पास होते हैं ना तो ये पैरामीटर ही कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को एक और आर्गुमेंट दे देता हूँ और एक्स वाई जेड नहीं करता मैं उससे, वो वेरिएबल नहीं है, वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, और मैं उसे यहाँ पे कॉल बैक के तौर पे ऐसे कॉल कर दूंगा। तो अब जो ये है, अब ये जो सी बी है ये कॉल बैक है, तो मैंने इसको कॉल करा है ना ऐसे, क्योंकि ये फंक्शन, इसको फंक्शन मिलेगा यहाँ पे। अब वो फंक्शन मैं इसे कैसे पास करूंगा, मुझे पहले एक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, इतना बड़ा सा नाम रख लेते हैं, और मैं लिख देता हूँ आई एम अ
कॉल बैक फंक्शन, सही है। और अब ये फंक्शन को मैं कभी भी कॉल डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं इसे पास कर दूंगा, कॉल बैक फंक्शन मैं इसे यहाँ पास करूंगा, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं अपना कोड क्या प्रिंट हो रहा है। देखें आई एम इन एफ एन 2 और 3 तो तक तो वैसे ही प्रिंट हुआ जैसे था, और फिर ये वाला हमारा फंक्शन चल गया कॉल बैक फंक्शन वाला, सही है। ये देखें ये मेरे यहाँ लिखने की वजह से नहीं चला है, अगर मुझे यहाँ जब भी फंक्शन मुझे चलाना होता ना अगर इसको, तो मैं लिखता ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे चलाता, सही है। तो अभी मैंने इसको बगैर ब्रैकेट लगाए दिया है ना, मैंने इसे खाली नहीं किया, इसका एज अ रेफरेंस दिया है। ये बात बहुत गौर से समझनी है सबने, कि जब भी आप एक फंक्शन को फंक्शन में पास कराएंगे ना, तो उसके आगे ब्रैकेट नहीं लगा देना, ठीक है, वरना वो कॉल हो जाएगा। हमें उसको बगैर ब्रैकेट के पास कराना है, एज अ रेफरेंस इसे कहते हैं, ये एज अ रेफरेंस पास होगा। तो यहाँ पे सी बी बिल्कुल हमारे कॉल बैक फंक्शन को पॉइंट करेगा, जैसे कि वार वन एक्स में क्या जा रहा है, वार वन वाई में क्या जा रहा है, वार टू, और सी बी में क्या जा रहा है, कॉल बैक फंक्शन, जो कि यहाँ ऊपर डिफाइन है। अब आपको समझ तो में फिर आया आप call back- जी, ये कंसोल डॉट लॉग एक्स के वाई के नीचे जो आपने सीबी करके लिखा है, ये हमने क्यों लिखा है? ये जो मैंने लिखा, अब देखें जो सीबी है, पहले इसको सीबी कहाँ से मिलेगा, ये ऊपर ही ढूंढेगा यार, यहाँ इनपुट से इसको सीबी मिल रहा है, इसको इनपुट यहाँ पे देखें सीबी मिल रहा था, ज्यादातर सही जो है। वो ऑनर्स वाले हैं जा रहे हैं, तब ऑनर्स वाले को ज्यादा नाम है, हमारे क्लास का तो कोई है ही हमारे नहीं। ओपन है, अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो बिस्मा क्लियर वॉइस नहीं खातून है। जमील सबका दिल तो है जाने का, लेकिन वो मारू की वैसे डामाडोल हो रहे हैं, तो अगर वो लोग हाँ ठीक है, अब देखें माउस माइक में म्यूट कर दिया जिसका भी था। अच्छा अब ये देखें कि ये जो x की वैल्यू आपकी बराबर हो गई पहले वाले वेरिएबल, जो भी आपने पहला इनपुट दिया, y की वैल्यू में दूसरा वाला इनपुट दिया, और cb में चला गया तीसरा वाला इनपुट जो भी था। अब वो एक हमने जो है ना इसको एज अ फंक्शन, हमें पता था इसको एक फंक्शन मिलेगा, तो इसलिए मैंने उसे सी बी लिख लिया। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता, जैसे एक्स वाई दिए थे, सी बी मैंने दे दिया। और मैं उसको फंक्शन को जब कॉल करना होता है, तो कॉल तो हमेशा ब्रैकेट लगा के ही होता है ना, सही है। अगर आप ये देखें, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कॉल बैक फंक्शन, तो बताएं क्या पहला मेरा कॉल बैक फंक्शन चलेगा या पहले एफ एन चलेगा? पहले एफएन चलो। नहीं, देखिए आप पहले सर पहले कॉल बैक चलेगा। पहले कॉल बैक फंक्शन अब चल जाएगा पहले, यानी कि अब ये आई में कॉल बैक फंक्शन अब 2 बार नजर आएगा आपको। देखिए आई सर में ये तो कॉल अच्छा बैक, समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया कॉल बैक फंक्शन। अब मैं इसको तीसरी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। कॉल बैक फंक्शन का नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो कि वो कॉल बैक उसे हम क्यों कह रहे हैं, बस आप यूँ समझ लें एक फंक्शन को जब एक फंक्शन इनपुट गया ना, तो वो हो जाता है कॉल बैक फंक्शन, उसका बस नाम है फैंसी का, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा समझा दें इसी में से एग्जाम्पल को। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको खुद बताएंगे आप। मैंने एफ एन ले लिया एक, ये लेता हूँ मेरा फंक्शन, इसको मैं ले रहा हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एक्स, बल्कि सब छोड़ दो, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ इन मेरा फंक्शन, ठीक है। अभी अभी हम देखेंगे इज एक्स और इज एक्स आ कॉल बैक फंक्शन, इज वाई आ कॉल बैक फंक्शन। सर ये क्यों लिख रहे हैं? या आपने मुझे इसके जवाब देने हैं ना, इज जेड आ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, मेरा फंक्शन, और 2, 3, var 1 that var 1 is equal to 89, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या x में क्या जाएगा, पहले 2 जाएगा, ठीक है, एक्स में 2 जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू में क्या जाएगा, वाई में 3 जाएगा, और z में क्या जाएगा, जेड में str, एस टी आर। हाँ स्ट्रिंग चलाएगा, क्योंकि var 1 जाएगा ना, और var 1 किसके बराबर है, str के, ठीक है, अच्छा जेड में एस टी आर। ठीक है। जेड में कैसे जा रहा है एस टी आर? खुद ही बराबर कर लेगा, जैसे ऑर्डर में चलता है ना, जो पहला वेरिएबल होगा वो पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा इनपुट के, जो दूसरा होगा वो दूसरे के बराबर हो जाएगा, जो तीसरा होगा वो तीसरे के बराबर हो जाएगा। वार वन जो है, वार वन में स्ट्रिंग आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जी ठीक है, और वार 1 स्ट्रिंग के बराबर होगा। तो सही। इतना, हाँ, तो इससे क्या पता चला हमें कि ये तीनों, ये एक्स भी नंबर है, वाई नंबर है, और जेड एक स्ट्रिंग है। तो क्या एक्स वाई जेड में से कोई भी कॉल बैक है? नो, ये भी कॉल बैक फंक्शन नहीं है, ये भी कॉल बैक फंक्शन नहीं है, ये भी कॉल बैक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं बना लेता हूँ फंक्शन, ये कैसे पता चलेगा ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है?
क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा ना। अभी देखें फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग आई एम अ फंक्शन। अब मैं दोबारा से ना मेरा फंक्शन को कॉल करूंगा। अब मैं मेरा ये कॉल बैक है। अब मैं नहीं, अब var1 की जगह ना fn पास कर देता हूँ। अब बताएं क्या, पहले अब इस केस में x में क्या जा रहा है 2, 2 जा रहा है, y में क्या जा रहा है 3, 3, z में क्या जा रहा FN, है fn, FN, और fn क्या निकला फंक्शन FN IMA फंक्शन। आई एम अ फंक्शन। तो वो क्या बन जाएगा कॉल बैक फंक्शन। तो ये यस हो गया कि एक फंक्शन को फंक्शन ही इनपुट कर दिया हमने, एक फंक्शन को एक फंक्शन इनपुट। दोबारा कॉल करना, फंक्शन को फंक्शन हाँ कॉल करना, ठीक है। हाँ, पास कर सही दिया, है, सिर्फ पास। सही है। एफएन को कॉल कहीं नहीं किया, इन्वोक नहीं किया, इसे कॉल नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कॉल बैक सर फंक्शन। इन्वोक करना फंक्शन को कॉल करना होता है। जी, इन्वोक करना होता है फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, अभी मैंने मेरा फंक्शन को तो इन्वोक कर दिया यहाँ पे, मेरा फंक्शन इन्वोक हो रहा है। एफएन इन्वोक अभी पूरे कोड में कहीं भी नहीं हो। सही है, एफएन पे फंक्शन को फंक्शन कॉल करता है तो ये कॉल बैक है। पास करता है, जब इनपुट के तौर पे पास करता है, ये पास हो रहा है। सही, पास कर दी, पास कर रहा है तो ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। पास ठीक, करना, अब यहाँ अंदर ऑब्वियसली पास कर रहा है, ठीक। तो टाइम पास करने के लिए पास नहीं कर रहा होता है, वो अंदर से कॉल ही करता है किसी न किसी केस में। सही है, अब हम यहाँ तक सबको क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन भी करके देखते हैं भाई ये क्या क्या कैसे चलेगा। ये cv.js देखें, आई एम इन मेरा फंक्शन चला, पहले इस केस का आउटपुट चल रहा है, इन मेरा फंक्शन चला और फिर fn चल गया। fn कुछ भी नहीं है, fn वाला केस अगर हम var1 से पास हो रहा है ना, इसको हम कमेंट ही कर देते हैं, हम दूसरा वाला केस ही चलाते हैं। इन मेरा फंक्शन और आई एम फंक्शन, इन मेरा फंक्शन चला, पहले ये चलेगा और फिर fn चलेगा ना। इस लाइन का आउटपुट देखें, आपका जब कोड चलना शुरू होता है ना, तो ये लाइन पहले चलना जरूरी नहीं है। फंक्शन जब डिक्लेयर हो रहा है तो ये कॉल तो नहीं हुआ ना, ये इन्वोक नहीं हुआ, कोड आगे बढ़ गया, लेट var1 str कुछ भी नहीं हुआ, आगे बढ़ गया, लेट fn फंक्शन fn आगे बढ़ गया। ये वाली लाइन पर जब आता है तो कोड आपका चलना शुरू होगा 2, 3, fn। तो अब जब मेरा फंक्शन इन्वोक हुआ तो पहले उसने क्या प्रिंट कर दिया, इन मेरा फंक्शन, उसके बाद अपने कॉल बैक को कॉल कर लिया। ठीक है, कॉल बैक कॉल्ड, fn कॉल हो गई, और fn जब कॉल हुई तो क्या प्रिंट हो गया जी, आई एम अ फंक्शन। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है। सर मेरा एक सवाल था, बेसिकली हमने जब इसमें फंक्शन पास किया तो हमने उसको fn करके किया, ऊपर हमने z करके इसको रिसीव किया जी, लेकिन हमने जब इसको रन किया तो हमने तो फंक्शन Z का कर ऑफिशियल देते हैं, नेम इसको हम यूज किया। Z करते हैं ना, इसको हम Z करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको हम Z करके आप कॉल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई एम अ फंक्शन अभी भी देखें, अब Z भी कॉल हो रहा है, तो अब कॉल हुआ ना सही, वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक थी, अब ज्यादा बेटर हो गया। अब आई एम अ फंक्शन जो है वो fn जो है आपका Z बन चुका है, तो एक Z को मैंने एज अ फंक्शन कॉल किया है। सही है ना, हम चाहें तो डिफॉल्ट में भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो जो वेरिएबल पास किया हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, यूज सही कर सर? सकते हैं, हाँ ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि आपका अगर हम fn, यहाँ पे नहीं कॉल करेंगे तो ये नहीं रन होगा ना। हाँ नहीं कॉल करते, अब हम कॉल ही नहीं करते। अब बताएं आपका क्या कॉल आउटपुट आएगा, सिर्फ इन मेरा फंक्शन आएगा, चलेगा ही सही। नहीं, एफएन चला ही नहीं। जब कॉल ही नहीं हुआ, जब इन्वोक ही नहीं हुआ, जब कॉल ही नहीं हुआ तो चलेगा ही नहीं, भले आप पास कराते हो। ये सारे ग्रे हो गए, लाइट ग्रे। जैसे कि अभी इसका Z का कलर चेंज हो जाएगा जैसे मैं इस पे से हटाऊंगा और कंसोल डॉट लॉग एक्स लिख दूंगा तो एक्स का कलर भी चेंज हो गया। अब देखें, अब इन मेरा फंक्शन भी आएगा, आई एम फंक्शन भी आएगा और 2 भी आएगा। 2 क्यों आया, मैंने कंसोल डॉट लॉग एक्स भी लिख दिया था। सही है, सही है, सही। ये सीन था। ठीक है जी, तो अब आपको ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई इसकी, हम ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं प्रोमिसेस की तरफ, रिजॉल्व रिजेक्ट और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, cp सैम्पल c.js। अब हम एक्चुअल अब एग्जांपल की तरफ देखते हैं भाई हम ऐसा करते क्यों हैं। अभी समझ लें कि ग्रेड्स की हम एग्जांपल निकाल रहे हैं कि अगर बंदे के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो हमें बताना है कि वो सक्सेस का फंक्शन चलना चाहिए, और अगर 50 से कम है तो फेल का फंक्शन चलना चाहिए। फंक्शन का सक्सेस का फंक्शन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग कंग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। ठीक है, और एक फेल का फंक्शन एक फेल का फंक्शन है, फंक्शन फेल, और इसमें अब चलेगा कंसोल डॉट लॉग फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, अब मुझे ना टेस्ट करना है, चेक माय रिजल्ट, चेक रिजल्ट। अब सर ये हमने 2 फंक्शन बनाए, एक सक्सेस का बनाया, एक फेल का बनाया। हाँ, और ये चला तो अभी इनमें से चलाया कोई भी नहीं, इन्वोक नहीं हुआ, चलाया कॉल कोई भी नहीं किया, तो ठीक उनके है। चला नहीं। ठीक है,
अब ये जाएंगे कहाँ, ये इसको जाएंगे, एक फंक्शन है ना चेक रिजल्ट, इसको एज अ कॉल बैक के तौर पे जाएंगे। इसको पहला तो ये मार्क्स लेगा, और ये लेगा एक सक्सेस का फंक्शन, और एक ये लेगा ये फेल का फंक्शन। ठीक है, और हमें नहीं पता है सक्सेस का फंक्शन फेल का फंक्शन, इस फंक्शन को तो नहीं पता ना क्या है ये पहले। सर ये फंक्शन बनाया चेक रिजल्ट। हाँ, अब ये चेक रिजल्ट भी एक फंक्शन है, इससे पहले मैंने फंक्शन नहीं लिखा। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, अगर मार्क्स हाँ 40, 46 फिर चला दो सक्सेस का फंक्शन, एल क्या चला दो, और उसके मार्क्स लेस हैं तो क्या कौन सा, यानी कि उसका 40 से बड़े नहीं आए तो कम ही आए तो मैं फेल का फंक्शन चला दूंगा। मुझे पता है कि हेयर सक्सेस और फेल जो है वो कॉल बैक, सक्सेस एफ एन एंड फेल एफ एन और कॉल बैक्स मैं उन्हें एज अ फंक्शन कॉल करा रहा हूँ ना। अब देखें, अभी भी मैंने कोई भी फंक्शन को इन्वोक नहीं किया है। अब मैं अपना चेक रिजल्ट को इन्वोक करूंगा, मैं बोलूंगा भाई 50 नंबर आ गए अगर, या 60-70 नंबर आए हैं तो क्या वो पास होगा कि नहीं होगा। और उसको मैंने दो कॉल बैक्स भी देनी है। सक्सेस फंक्शन में मैं कौन सी कॉल बैक पास करूंगा, अपनी ये वाली सक्सेस का फंक्शन, और फेल फंक्शन में अपनी कौन सी कॉल बैक के लिए कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, अपना फेल का। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं अपने फंक्शन को। देखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास लिखा हुआ आया। 50-70 मार्क्स के लिए हमने चेक करवाया कि 70 मार्क्स को चेक कराया, सक्सेस उसने कॉल बैक वाली सक्सेस वाली चला दी, और फेल के केस में उसने फेल वाली चला दी। ठीक है जी, यू फेल्ड द एग्जाम। और अगर मैं इसको देता हूँ भाई 20 मार्क्स वाले बंदे का स्कोर भी भेजता हूँ, तो पहले तो इसके केस में प्रिंट करेगा यू पास, तो दूसरे वाले केस में क्या प्रिंट करेगा, यू फेल्ड। देखें, यू पास आया पहले और फिर यू फेल्ड आया। अब आप इसे जरा ध्यान से समझें कि ये कोड में कैसे फ्लो चल रहा है। यू पास आया, यू फेल्ड आया, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। सक्सेस एफएन और हाँ फेल सर समझ नहीं आ रहा था ये। नहीं समझ में आया, किसी को भी समझ में नहीं आया, ये किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया। नहीं सर, मुझे आ गया समझ में। सही है, ये मुझे थोड़ा समझ आया है, थोड़ा बहुत आया है, एकदम क्लियर नहीं। सॉरी, आवाज आपकी कटी है, आप दोबारा बताएं क्या समझ नहीं आया। सर मेरे को क्लियर नहीं समझ आया थोड़ा सा। ठीक है, क्या फंक्शन है फेल का, उसके हाँ बाद आपने उसको फंक्शन को कॉल बैक, फिर जो आपने एक और उसको कॉल बैक दिया है ना, जी, मार्क्स लिखा, सक्सेस एफएन लिखा, फेल एफएन लिखा, ठीक है, कि अगर इफ अगर अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो उसे सक्सेस एफएन कर दो, और अगर फेल है तो उसको, अगर मतलब कि एल से तो उसको फेल कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो आपने चेक रिजल्ट किया है ये आप कॉल बैक कर रहे हैं ना। नहीं, हाँ आपको कॉल कर रहा हूँ ना, अब तो सिंपली कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, ये चेक रिजल्ट नीचे कॉल कर रहे हैं आप, 70 है तो, हाँ अगर 70 पे लिख 70 रहा हो तो हूँ। सक्सेस कर दो और 20 हो तो फेल कर दो। नहीं, सक्सेस और फेल, इसको ये देखें, ये मजे की बात है। खाली मैंने इसे सक्सेस नहीं भेजा क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना क्या है, मैंने इसे बोला भाई 70 में जो भी हो, सक्सेस हो तो ये चलाना, फेल हो वरना ये चलाना। मुझे नहीं पता, अब ये फेल होती कर है रहा है चेक रिजल्ट फेल, तो सर आपने ऊपर फेल क्यों लिखा है, सक्सेस के बराबर में फेल क्यों लिखा है, दोनों इनपुट जो दिए। 70 वाला है। देखें, हाँ देखें, सक्सेस के बराबर में फेल क्यों लिखा है यहाँ पे ना। हम्म। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तमाम बाकी सारे लोग भी गौर से सुन लें, ये मुश्किल पॉइंट है कॉलबैक्स के अंदर, कि यहाँ पे ना इस चेक रिजल्ट को नहीं पता कि मेरा आउटपुट सक्सेसफुल होना है या फेल होना है। मैं इसे ना दोनों सिनेरियो दूंगा कि सक्सेस के केस में क्या चलाना और फेल के केस में क्या चलाना। ठीक है, तो चेक रिजल्ट, इस पहले वाले केस में चेक रिजल्ट की मर्जी है वो ये चलाए या ये चलाए, उसने क्या चूज किया, क्या चलाएगा वो सक्सेस। दूसरे वाले केस में चेक रिजल्ट को हम फिर से इजाजत दे रहे हैं, भाई तुझे हम सक्सेस हो तो तू ये चलाना, और अगर फेल हो बंदा तो ये चलाना, तो विल यूज फेल। दूसरे वाले केस में वो क्या चला रहा है, फेल का फंक्शन, क्योंकि मार्क्स कम है इसलिए फेल चला रहा है, मार्क्स और कमेंट 70 मार्क्स ज्यादा है तो सक्सेस चला रहा है। सक्सेस चला रहा है। ये होता है कॉल बैक। ठीक। इसको जब भी एक्चुअल कॉल बैक में हमेशा पैटर्न ये होता है कि आप उसे एक सक्सेस का केस और फेलियर का केस दोनों देते हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपने कितने टेस्ट केसेस रन करने हैं, कितने बच्चों के रिजल्ट हैं, कोई पास होगा कोई फेल होगा, इसलिए उसको दोनों केसेस जाते हैं। ठीक है, अभी इसी एग्जाम्पल को मैं कन्वर्ट कर दूंगा रिजॉल्व और रिजेक्ट में।
सही है, तो इसको मैं प्रोमिसेस से कनेक्ट कर दूंगा, तो आपने बेसिकली प्रोमिसेस पढ़ ली। ये बेसिकली एक प्रॉमिस बन गया है, ये चेक रिजल्ट एक प्रॉमिस है कि अगर सक्सेस हो जाता है तो वो सक्सेस को चला देगा, अगर फेल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो वो रिजेक्टेड का फंक्शन चला देगा। ठीक है, तो इसी को हम आगे कनेक्ट करते हैं अपने प्रोमिसेस के थ्रू। सर प्रोमिस जो होता है जरा उसको डिफाइन कर दे, जो हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं जी कि वो ट्रू है प्रॉमिस या। जी जी, प्रॉमिस सक्सेस, अब ये वही बात है जो पहले सर मैंने, प्रोमिस तो अभी आप आएंगे ना प्रॉपर? प्रोमिसेस अब शुरू होंगे, अभी सिर्फ कॉल बैक मैंने आपको बताइए ये कॉल बैक क्या है, ये सर भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, तो प्रोमिसेस आगे सब आप बच्चे ना उसमें घुसा देते हैं कि यार इनका ताल्लुक आगे वाली टर्मिनोलॉजी से है या एसिंग अवेट से। कॉल बैक का ताल्लुक बस यहीं तक ही है कि एक फंक्शन को फंक्शन पास करना, बस यहाँ इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। सही है ना, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और कभी फंक्शन को फंक्शन पास करना। ऐसा ही है, अगर मैं चेक रिजल्ट को खाली 70 पास कर दूं तो इस केस में क्या ये कॉल बैक हुई है, कोई कॉल बैक पास हुई है? नहीं। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसे सक्सेस भी पास करा, फेल भी, दो दो फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो क्या ये ऐसा कॉल बैक पास हो रहे हैं? सक्सेस और फेल ऐसा कॉल बैक पास हो रहे हैं? हाँ सर, ये कॉल बैक यस पास हो सर। रहा ये है। कॉल बैक पास हो रहे हैं, अब ये कॉल बैक बनेगी, तो यहाँ पे बस इतना सा मैंने आपको समझाना था। और अगर आप फंक्शन के तौर पे जब पास करेंगे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दोगे, ये चीज इसके बराबर बन जाती है सक्सेस एफ एन। आप सक्सेस एफ एन कॉल कर रहे हो मतलब आप सक्सेस को कॉल कर रहे हो, बस ये था कॉल बैक। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोमिस की तरफ। ठीक है, और किसी को भी क्वेश्चन इसमें कि समझ आ गया सर सब? कॉल बैक हेल क्या होता है सर? एक टर्मिनोलॉजी अभी हमारे ग्रुप में ही बात चली है, कॉल बैक हेल नाम की भी कोई चीज। कॉल बैक है अब वो उसमें ही हमें देखना पड़ेगा। कॉल बैक जब हम उसमें करेंगे, प्रोमिस में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये मैं कहीं में, ये मैं आप मुझे बस रिमाइंड करा देना, कॉल बैक है आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, सर आ गया समझ। सही है, हाँ चलें, बेस्ट हो गया। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, अब हम वरना प्रोमिस की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रोमिस 1। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, प्रोमिस में कुछ भी नहीं होता, लेट, एक सेकेंड, अब हम बोलेंगे चेक रिजल्ट, उसी वाले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, उसी वाली रिजल्ट जो हमने निकाला था ना, वही हम यूज करेंगे मेथड। ठीक है जी, इसमें मैं लिखूंगा जी, ये दो मेथड लेगा, एक सक्सेस एफ एन और फेल्ड एफ एन। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्टेड। यहाँ पे आपका यूँ समझ लें, जो पिछले वाले केस में मैंने सक्सेस एफ एन बनाया था वो है यहाँ पे रिजॉल्व, और जो मैंने फेल्ड एफ एन बनाया था वो है यहाँ पे रिजेक्टेड। नाम में कुछ भी रख सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, मार्क्स चाहिए मुझे, इस केस में अभी मैं मार्क्स यहीं पे लिख रहा हूँ, मैं बाद में आपको बताऊंगा हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 40। मैं चेक करूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, चलो 40 80 कर लेते हैं, ये 40 का चेक तो मेरा यहाँ आएगा ना, 40 पे पास कराया था ना मैंने। अगर 40 है तो आप लिख दो जी रिजॉल्व को कॉल कर दो, एल्स इसको कॉल करना चाहिए, रिजेक्टेड को कॉल कर दो। सही है, अब मैंने, अभी तक कुछ भी चलेगा नहीं। ठीक है, अभी तक मैंने चेक, कोई भी फंक्शन होता तो उसे हम एक फंक्शन को आगे, अगर ये फंक्शन होता ना चेक रिजल्ट, तो मैं ऐसे कॉल करता। अब ये फंक्शन नहीं है, चेक रिजल्ट एक फंक्शन नहीं है, चेक रिजल्ट क्या है, एक प्रॉमिस है, इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस है। ये कैसे चलता है जी, ये चलता है डॉट देन करके। ठीक है, ये करता है डॉट देन और ये लेता है डेटा, ये इसका सिंटेक्स है। अब ये मैंने क्या किया भाई, एक मैंने दोबारा से अभी दोबारा करके दिखाया था, और ये एरो फंक्शन मैंने इसके अंदर ले लिया। ठीक है, ये एरो फंक्शन, ये आपको पता है एरो फंक्शन बेसिकली हमने उस दिन भी देखा था सेट टाइम आउट में, मैंने आपको बताया था कि एरो फंक्शन और फंक्शन ये दोनों चीज़ें आप कुछ भी सिंटेक्स लिख सकते हैं, ये एक नॉर्मल फंक्शन ही है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सही है, ये आपको समझ में आया, डॉट देन, तो ये एक फंक्शन है, दोनों मेथड लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सही है, चेक रिजल्ट डॉट नेम, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कंसोल डॉट लॉग डेटा। अभी तो आपको याद है कि चेक रिजल्ट में अब ये मार्क्स चेक कर रहा है तो रिजॉल्व को कॉल कर देगा, रिजॉल्व एक फंक्शन होना चाहिए, और वरना रिजेक्टेड को कॉल कर देगा, रिजेक्टेड एक फंक्शन होना चाहिए। अब ये फंक्शन कहाँ से आएंगे, अब जब मैं से डॉट देन कर रहा हूँ ना, तो डॉट देन मेरा किसके बराबर बनेगा जी, मेरा रिजॉल्व के बराबर बनेगा, और जो मेरा डॉट कैच है वो मेरा किसके बराबर बनेगा जी, मेरे इस रिजेक्टेड के बराबर बन जाएगा। सही है, इसको भी मैं बल्कि उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, चलें, फंक्शन ये आ रहा
और मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log ERR, सही है, रिजेक्टेड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यू पास्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा यू फेल्ड। सेम वही एग्जाम्पल है, यू पास्ट या यू फेल्ड। उसमें हमने रिजॉल्व और रिजेक्टेड के मैं यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाता, याद है आपको, सक्सेस FN बनाता यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे पास कराता ना इनपुट में, वो नहीं, ऐसे पास नहीं होता। अब यहाँ पे प्रोमिसेस के केस में आपका काम आसान हो जाता है, कह लो आप उसे डॉट देन और डॉट कैच यूज करते हो, जो डॉट देन के बाद आप लिखते हो वो रिजॉल्व में चला जाएगा, जो डॉट कैच के बाद लिखोगे वो रिजेक्टेड में चला जाएगा, ठीक है। हम इसे रन करके देखते हैं। तो यू पास्ट हो गया। पास क्यों हुआ भाई, मार्क्स क्या 40 से ज्यादा थे उसके, बिल्कुल थे, तो वो यू पास में चला गया। अगर 10 मार्क्स वाला बच्चा आ गया तो वो क्या कर रहे हैं जी, यू फेल्ड, ठीक है। काम बिल्कुल वही है। ये भी बेसिकली क्या, रिजॉल्व और रिजेक्टेड क्या ये कॉल बैक्स हैं, बिल्कुल कॉल बैक्स हैं, क्योंकि एज अ इनपुट आ रही है और उसको हमने एज अ फंक्शन के तौर पे कॉल किया है, सही है जी। तो अब इज दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, नहीं अभी तो खैर कभी भी नहीं हो सकती ना ये दिस वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब। आप कह सकते हो कि विल दिस वीडियो बी ऑन यूट्यूब, अगर आप ये पूछ लो चैट में क्वेश्चन आया तो यस दिस वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब। तो इंशाल्लाह लेक्चर की रिकॉर्डिंग के बाद मैं डाल दूंगा। तो अच्छा देखें, अब आपको ये बात समझ में आई, जो पिछला वाला सिनेरियो था जिसमें हमने मार्क्स चेक करने थे, बिल्कुल वही केस है हमारे पास, उसमें हमने फंक्शन यूज किया था, अब हम यहाँ पे प्रोमिसेस यूज कर रहे हैं और कॉल बैक भी यूज कर रहे हैं। तो अब ये समझ लें रिजॉल्ट मेरा इसके बराबर हो गया जो मैंने यहाँ अंदर पास किया है, और ये एक एनोनिमस फंक्शन है, देखें इसका मैंने नाम नहीं लिखा। अब देखें, और जो मेरा रिजेक्टेड था वो मेरा कैच वाला फंक्शन हो गया, ये हो गया। एनोनिमस क्यों है, क्योंकि नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं ना उसके आगे कोई ना कोई नेम वन होता है, नेम वन, नेम टू कर लें और इसे नेम वन कर लें। तो अब ये एनोनिमस क्यों है, ये वो फंक्शन होते हैं इनको नाम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसने यार इसी ने चल रहा है बस। तो ये एनोनिमस फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन के ऊपर से गुजर गई, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गुजरी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही मेरी, स्क्रीन किस किस को, क्या मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन शेयरिंग मेरी ऑफ है? नहीं आ रही नहीं है, सर सही आ स्क्रीन रही है। क्लियर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है, आप अपने पास चेक करें, बाकियों को तो आ रही है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो अब ये देखें, ये मेरे ख्याल से अगर आप लोग के पास दिमाग के ऊपर से गुजर गई है तो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, या थोड़ी बहुत समझ में आ गई है, ये कुछ भी नहीं है आ बस। तो गई समझ पर, लेकिन एक बार और एग्जाम्पल कर लें, लेकिन समझ नहीं, आ गई। बस चलें, गुड हो गया, हम एक और एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसकी प्रॉमिस टू पे चलते हैं। ये यूं ही समझ लें जैसे वही पहले हमने बात करी थी ना, कि पहले भी हमने बोला था कि उसको सक्सेस और फेलियर दोनों हम उसको पास कर रहे थे, ठीक है ना, जैसे हमने पहले भी समझा था कि CB एग्जाम्पल 3 में। अब जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसको सक्सेस खाली क्यों, हमें तो पता है 70 वाला पास ही होगा, तो फेल क्यों भेजे, हमने उसे भेजने दोनों ही है, सक्सेस भी और फेल भी। इसमें 20 यहाँ के साथ भी हमने सक्सेस भी और फेल भी। अंदर चेक रिजल्ट का काम है भाई, तूने जिसको कॉल करना है कर ले, वही उसको अब एनालॉजी को अब यूज करें, यानी कि उस एनालॉजी का मतलब ये है कि उसी सेंस में आप सोचें। तो यहाँ हमने वही काम किया है प्रॉमिस वन में, हमने चेक रिजल्ट को दोनों पास कर दिए, ये मेरा सक्सेस का मैंने पास कर दिया, ये मैंने फेल का पास कर दिया। अब मैंने इस पे छोड़ दिया भाई, चेक रिजल्ट पे तूने जो चलाना है इनमें से एक चलाएगा वो, या तो देन चलाएगा या कैच चलाएगा, सही है। तो अभी के लिए आप इतने समझ लेंगे बिल्कुल वैसा ही काम हुआ हुआ है, सही है। प्रॉमिस टू को ठीक है, ठीक है जी, हम कंटिन्यू करते हैं। प्रॉमिस वन हमने देखा था, इसकी एग्जाम्पल हमने देखी थी चेक रिजल्ट की, कि जब प्रॉमिस बनता है तो वो बनता हमेशा ऐसे ही, न्यू प्रॉमिस लिखना होता है, उसके दो इनपुट आते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्टेड, दोनों कॉल बैक होती हैं, दोनों ही फंक्शन होते हैं इसके इनपुट में, ठीक है। अब अंदर आपकी जो भी लॉजिक हो आप उस पर, अगर सक्सेस का केस है तो सक्सेस का रिजॉल्व चला देंगे, फेल हो रहा है तो आप रिजेक्टेड चला देंगे, ठीक है। और आप फिर चेक रिजल्ट और उसकी रिजॉल्व रिजेक्टेड पास कैसे होते हैं, आप डॉट देन और डॉट कैच आप लगाते हैं, तो जो डॉट देन में लिखा होता है वो रिजॉल्व बनता है, जो डॉट कैच में लिखा होता है वो रिजेक्टेड बनता है। अब हम एक प्रॉमिस टू पे चलते हैं, जैसे प्रॉमिस टू मैंने बना लिया ना, कि भाई अब क्वेश्चन ये है कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ऐसा है कि यूं समझ लें कि अगर आपके पास डेटा आपने मंगवाया है इंटरनेट से, ठीक है, फेसबुक आपने ऑन करी है, या facebook.com पे google.com पे, तो या तो आपके पास फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है, या फिर आता है कि सॉरी यू आर नॉट कनेक्टेड विद माई इंटरनेट, सही है। तो वो वाली एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि यार अगर एक सेट टाइम आउट लगाएंगे और उसके केस में हम सक्सेस को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ एक मेथड, लेट चेक नेटवर्क इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। मुझे पता है कि इसके अंदर
ये सिंटैक्स है इसका न्यू प्रॉमिस लिखने का, ठीक है। ये मैं जल्दी से सिंबल्स बना लेता हूँ। और ब्रैकेट ये एक बेसिकली ये खुद एक फंक्शन होता है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट है। और इसके अंदर भी एक फंक्शन पास होता है जो कि लैम्डा फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिजॉल्व और रिजेक्टेड। लेकिन मैंने तो अभी कहा कि ये नाम कुछ भी हो सकते हैं। बोलूँगा नेट चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, सही है। दोनों मैंने पास करा है ना, ये दोनों मैंने इसको दूंगा। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इफ ट्रू, तो यहाँ पे मैं क्या चला दूंगा जी, अगर मैंने अलाउ कराना है तो मैं नेट चल रहा है तो मैं प्रिंट कॉल करूंगा, ठीक है। वरना नेट नहीं चल रहा है को कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा पैकेज करवाओ, ठीक है। हम यहाँ इन्वोक करेंगे। रिकॉर्ड, ये वीडियो रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी जी, जी मिल जाएंगी। ये मैसेज आया हुआ है रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी अपलोड होंगी, ये शेयर हो जाएंगे। ये मैं आपको बल्कि दोबारा भी बता भी दूं कि मैं आपको बता देता हूँ। चले मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। हेलो, जी आ रही है। आ गई। आप आ जाएंगे यूट्यूब पे और आप लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, एपटेक गार्डन। एपटेक गार्डन, सही है। एपटेक गार्डन लिखने के बाद आपके पास ये आ जाएगा जी, एपटेक लर्निंग गार्डन साइट होंगी लतीफाबाद, ये चैनल आएगा, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, जब आप में चले आना है, वीडियोस में चले जाएं। तो यहाँ पे देखें, पहले तो पार्ट 1 आ रहा था, यहाँ पे पार्ट 1 पीछे हो गया और पार्ट 2 आ गया। तो इंशाल्लाह आज के बाद जो है आपको यहाँ पे पार्ट 3 भी नजर आ रहा होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 है क्रैश कोर्स का, ये आपको मिल जाएगा। और मैं इसके प्लेलिस्ट बना लूंगा जिसमें ये तीनों मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके ना आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, बल्कि ये बना दी है मैंने, जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट बना दी है, यहाँ पे तीनों वीडियोस में डाल दूंगा। और एक ये वाली प्लेलिस्ट है लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम जीरो टू हीरो, ये भी मेरी प्लेलिस्ट है। ये मैंने इन डेप्थ एक एक टॉपिक कवर किए हैं, 27 वीडियोस हैं इसमें, आपको नजर आ रहा होगा 27। तो सारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स है ना, आपको फॉर लूप, फंक्शन, व्हाइल लूप, सेट टाइम आउट, सब मिल जाएगा आपको। जो जो आपने इंडिविजुअली बीच में से प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना हो, आपको यहाँ से मिल जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। और ठीक है, जिसको क्वेश्चन भाई क्लियर हो गया है, अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये स्पोर्ट पे चल लेते हैं, चलें डायरेक्ट यहीं से। अब हम देखते हैं नेट चल रहा है और नेट नहीं चल रहा, ठीक है, पैकेज करवाओ। और अब हमने इसको एक प्रॉमिस को कैसे कॉल करते हैं, चेक नेटवर्क, और उसके मैं आगे लिखता हूँ डॉट देन जी, ठीक है। डॉट देन में सीधे लाइन में लिखूँ या अगली लाइन में लिखूँ, मतलब सबसे ऊपर फंक्शन बनाया, ये एक न्यू प्रॉमिस बनाया है। अब इसे फंक्शन नहीं बोले, नॉट अ फंक्शन, इट इज अ प्रॉमिस, ठीक है। सर ये समझ नहीं आ रहा कि इसको हमने क्यों प्रॉमिस बनाया, इसको हम क्यों इसका काम क्या है कि हम यूज क्यों कर रहे हैं इसको, इसे हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए अच्छा सवाल है ये जो है ना, मैं हाँ। तो बहुत अच्छा सवाल है। और इसको प्रॉमिस, हमें तो आ जाता है भाई वादा से रिलेटेड कोई हमारी ज़िंदगी आसान होती, लेकिन मुझे भी ये पसंद नहीं है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है ना, कि वादा टूट रहा है, वादा निभा रहे हैं। हमारे तो या तो हमारे जहनों में, हमारी देसी अवाम में हमारे यहाँ तो ये चीज़ें पता है, वादा निभाना और वादा टूटना। तो इस सेंस में हम सोचने लग जाते हैं यार इससे इसका कोई चीज़ होगी। ये भी उससे रिलेटेड ही है, लेकिन नॉट द बेस्ट टर्म टू टू नेम इट। इस सही इन्होंने नाम नहीं दिया इसे प्रॉमिस का, ठीक है। वैसे इनकी सेंस में जो प्रॉमिस है ना, हाँ ये आप उससे अलग समझा करें कि ये उससे अलग ही है। मैं तो इसको अलग ही समझता हूँ। ये इसका काम सिर्फ इतना तो है, कैसे अलग समझे, ये कैसे अलग समझे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा था। सारी चीज़ों को साइड में रखेंगे और सारी पिछली चीज़ों को भूल जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश माइंड से सोचेंगे कि इसमें जो प्रॉमिस है ना, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आपने क्या करना है। ये ऐसा प्रॉमिस है
कि ये बोल रहा है कि मुझे दोनों सिनेरियो बताओ, जब वादा निभाया भी है और वादा नहीं निभाया तो क्या होगा। तो ये दोनों केसेस बोल रहा है और हंसी खुशी पूछ सर रहा ये है। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस कैसे आ गया है, समझ नहीं आ रहा है। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस कैसे आ गया, ये बस ये आपका एक मैकेनिज्म है, इसका नाम इन्होंने प्रॉमिस रख दिया, सही है ना। तो ये वो चीज़ है, ठीक है जी। इसमें आपने पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस, ठीक है ना, सक्सेस और हम्म, फेल, ठीक है हाँ ना। ये तो समझ आ रहा है, पॉजिटिव और हाँ, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी आपका कोई भी एक सिनेरियो हो रहा है तो उसमें या तो सक्सेस हो रहा है या फेल हो रहा है, ठीक है। आपने ये दोनों अप्रोच लेके चल लिए। आईटी में आप ये थोड़ा सब अच्छा अच्छा सोचो, ऐसा नहीं होता। आपने नेगेटिव केस भी सोचना है कि यार अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ। प्रॉमिस ये चीज है कि अच्छा हुआ तो क्या करना है और नहीं हुआ बुरा हुआ तो क्या करना है। इसमें प्रॉमिस का मतलब ये होता है आप उसे दोनों चीजें बता दोगे, अच्छे में मैं क्या करूँ, दो ऑप्शन रख रहे हैं। बुरे में भी क्या करूँ जी, दोनों हम उसको बता देंगे। ये नहीं है कि खाली आप बोलो अच्छा अच्छा सोचो भाई, बुरा बुरा सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, हम आईटी के केस में हम बुरी चीजों को पहले सोचते हैं, ठीक है जी, बुरे हालात के बारे में हम पहले सोचेंगे। इसको हम दोनों चीजें दे देंगे। पॉजिटिव केस में क्या करना, नेट चल रहा है तो बता देना भाई ये पार्टी टाइम, ठीक है, पार्टी टाइम। और सर हम पॉजिटिव केस को डॉट डॉट देन से करेंगे। डॉट देन, और अगर डॉट देन अगर चल गया तो डॉट देन में हमारा आ जाएगा जी डेटा, हम लिखेंगे और हम चलाएंगे ये चीज, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ये डेटा कहाँ से आया? अब मैं बताता हूँ डेटा कहाँ से आया। ये सिंटेक्स भी लिख सकता हूँ, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। पहली बात, वो एक एरो फंक्शन है और ये नॉर्मल वाला फंक्शन है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, जो इसका इनपुट डेटा है वो यहाँ पे डेटा है। अब बात ये है कि डेटा कहाँ से आया। अब देखें जो यहाँ पे मैंने इनपुट में लिखा है ना, ये चीज ये मेरी डेटा बन जाएगी। अब ये कुछ जो है ना, ये मतलब ये उधर कॉल कर रहा है, वो इधर कॉल कर रहा है, ये उधर कॉल कर रहा है, उधर कॉल कर रहा है, खिचड़ी बनती है। थोड़ा दिमाग को घुसाना है उसकी थोड़ी देर से ये बात कि पहले तो चेक नेटवर्क डॉट देन किया, वो इसको न्यू प्रॉमिस को कॉल करेगा और ये फंक्शन डॉट देन जो है नेट नेट चल रहा है बन जाएगा और ये पार्टी टाइम है आपका डेटा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग करूंगा ना डेटा, और मैं खाली ये भी लिखता हूँ ना, तो अब मैं खाली चला लेता हूँ क्योंकि मेरा नेट चल रहा है, मैं ही जाएगा। तो देखें पार्टी टाइम हो गया। चेक नेटवर्क वाला हमने चला लिया था, प्रॉमिस टू का नाम मैं चेक नेटवर्क भी कर सकता हूँ, तो पार्टी टाइम है। और डॉट कैच मैंने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई फर्क ही नहीं था, लिखने का फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग ERR। अब देखें ये मैं लिखता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे आउटपुट में? नहीं, पार्टी टाइम ही है। अगर मैं इसे इफ फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर हमारे पास अब क्या प्रिंट होगा, पार्टी टाइम प्रिंट होगा। अब क्या प्रिंट हो रहा है, पैकेज करा हुआ, क्योंकि वो तो फॉल्स हो गया ना। अब वो इस वाले केस में चला गया। अच्छा देखिए टेक्निकली होता क्या है कि यहाँ पे ना यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू डू सम वर्क, सर ये नीचे राइट। आपने एरो फंक्शन क्यों बनाया डॉट कैच के साथ? कैच के साथ एरो फंक्शन क्यों बनाया, देखें तो ज्यादती हो जाएगी ना। देन और कैच दोनों एक होता है ना कि ये वादा निभा दिया आपने तो क्या है, वादे को पूरा हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या करना है। ये वो वाला केस है ना, हमने तो बताया हम बुरे केस के बारे में भी सोच रहे हैं ना। तो ये वो है, अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो ये चला दो, अगर वादा पूरा हो गया तो ये चला दो। दोनों पास कर रहे हैं ना मुझे सिनेरियो, तो सर ठीक है। हमने एरो फंक्शन के साथ क्यों चलाया इसको? ओह सॉरी, अच्छा आपने एरो फंक्शन बोला ना, मैंने आपको ये बताया कि दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। आप अच्छा। जैसे फंक्शन लिखूंगा ना ये फर्क नहीं पड़ता, मैं ये लिखना पड़ेगा मुझे, बस सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये लिख देता हूँ पैकेज करा, वो भी आ गया, ठीक है। मेरे पास यही चल रहा है, वो सही है। तो मैंने आपको दोनों मेथड दिखा रहा था, मैं इसको पूरे को कमेंट करके ये ऐसे प्रिंट कर देता हूँ। चलिए मैं इसको कमेंट करता हूँ और एरो फंक्शन से लिखते हैं। ये दोनों सिंटैक्स आपको पता होने चाहिए। ये क्योंकि आपको सर ज़िया कौन सा सिंटैक्स देंगे क्विज में हमें नहीं पता। देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस सिंटैक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास तौर पे। आप मेरी ये वीडियो कम से कम 1 या 2 बार दोबारा देखेंगे आज के लेक्चर की, जी ठीक है, सर। तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखें, आप मैंने आपको क्या बताया कि यू हैव टू डू सम वर्क, प्रॉमिस भी अभी तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इस पूरी एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ, प्रॉमिस 3 पे जाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे ना सर जो एग्जाम्पल यूज करेंगे ना, सर लगा के बैठे होंगे सेट टाइम आउट, तो वो मैं चाह नहीं रहा कि मैं वो छोड़ दूँ। तब थोड़ा सा आप बोलेंगे ये लेवल ऊपर हो गया, लेकिन वो फिर भी करवाऊंगा, ठीक है। वो क्यों होता है, अब वो सर यहाँ प्रॉमिस में लगा देंगे सेट टाइम आउट, क्योंकि भाई अब चेक नेटवर्क है ना, आपने नेटवर्क चेक ही नहीं किया। चेक नेटवर्क करने के लिए कोई API कॉल करनी पड़ेगी, कोई कॉल facebook.com पे जाना पड़ेगा, और फिर उसका टाइम लेगा 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो उसके बाद आप इन दोनों में से डिसाइड करोगे ना ये चल रहा है ये नहीं चल रहा है।
तो वो जो वेटिंग टाइम है ना, वो हम एक्चुअल, अब चलो एक्चुअल फेसबुक पे कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम वो जो वेटिंग टाइम है ना वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक टेम्परेरी ना, एक फेक वन वेटिंग टाइम सेकेंड। कर सकते हैं। फेक वेटिंग टाइम याद है आपको, कल हमने किया था, कैसे किया था? हाँ सर, वन नेट सेकेंड टाइम का और लगा था। जी 1 सेकंड का, इसको हम 4 सेकंड का वेट देते चार हैं, और सेकेंड का ये लगा काम था। हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अब ये काम इसके अंदर डालते हैं, देखें अब हमारा कोई आउटपुट में फर्क नहीं आएगा, बस चलेगा बिल्कुल वैसे ही। बस ये वेट कर रहा है अभी 4 सेकंड का। अब ये facebook.com पे कॉल जा रही है, गूगल पे कॉल जा रही है, कॉल सेंटर को कॉल कर रहा है, एंड में उसने नतीजा निकाला, मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो 4 सेकंड तक उसने वेट करा, यानी कि हमने तो यहाँ वेट लगा दिया सेट टाइम, और एक्चुअल में वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहा था, जो हमने, ये रहा जो मेहनत कर रहा है यहाँ पे, तो वो हमने उसको सेट टाइम मोड में इल्यूजन एक प्रोड्यूस कर ली है, उसको एक डमी तौर पे हमने बता दिया कि यार तू बड़ी कोई मेहनत कर रहा है, तू चेक कर ले अगर तू नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर पता चल जाए। सर तो हम एरो फंक्शन क्यों लगाते हैं? एरो फंक्शन ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अब देखें, मैं बिल्कुल अभी बता रहा हूँ आपको, अभी उस झंझट में नहीं पड़े, क्योंकि लकीली आपका इसमें वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, एरो फंक्शन आपके इसमें करिकुलम में है नहीं, अगर आई एम नॉट श्योर अगर है तो वो मैं आपको फिर, आप मुझे बता दीजिएगा, हम इसको कवर कर लेंगे, अगले लेक्चर एक और रख लेंगे। लेकिन अभी मैं इसको ये भी लिखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम चलेगा। ठीक है, देखें 1 2 3 अभी वो चेक कर रहा है, बड़ी कोई ना, अब चेक कर लिया उसने, पैकेज करवा, यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूंगा, तभी वो चेक कर रहा है, गूगल कॉल कर रहा है, फेसबुक कॉल कर रहा है, फलाना ढिमाका कॉल कर रहा है, और पैकेज और पार्टी टाइम प्रिंट करा दिया उसने, सही है, तो ट्रू वाला केस हो गया। तो यह बेसिकली ये होता है हमारा सीन, एरो फंक्शन। और ये स्कोप स्कोप का डिफरेंस आता है इस केसेस में, अभी कोई स्कोप का डिफरेंस दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, दिस वगैरह जहाँ यूज हो रहा होता है ना, जब दिस यूज करेंगे तब मसले आते हैं उसके, वो अभी आपके एक चैप्टर मेरे ख्याल से सर ने ओमिट करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आया हुआ और 13 चैप्टर है ना, तो 7वें 8वें में मेरे ख्याल से बुक के चैप्टर में ना ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो उसकी अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, वहाँ वो सारा मसला ना ये तब आता है, एरो फंक्शन ले या फंक्शन वाला नॉर्मल वाला फंक्शन ले। ठीक है, तो ये तो अभी आपको ये समझ में आ गया प्रोमिसेस। अब हम चलते हैं प्रोमिसेस 4। अब मैं आपको बताता हूँ 4 वेरिएशन जो सर ने एग्जाम्पल जो लाजमी देंगे। ठीक है, मैं इसी को उठाऊंगा प्रॉमिस 3 को, जो सर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और मैं सेट टाइम आउट को भी उड़ा देता हूँ, आसान करते हैं, और ठीक है सेट टाइम आउट भी उड़ा दें। सर ये पूछना था, क्विज में क्वेश्चंस किस तरह से होंगे और एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे? कोडिंग ये लिखी आपका, हुई है? हाँ एक कैसा होगा कि ये समझ लें, ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, ये पूरा कोड दिया हुआ और आपसे पूछेंगे आउटपुट क्या आएगा, भाई बताओ आउटपुट क्या है। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, कोड को देख के आपको पढ़ना आना चाहिए, सोच में आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, या तो देन या कैच, इनमें से एक ही प्रिंट हो सकता है। तो क्या प्रिंट होगा? देन प्रिंट हो रहा है, वैन। देन हो रहा है, क्योंकि पहले चेक नेटवर्क पे गया तो इफ ट्रू लिखा है ना यहाँ पे, सही है। और एक और होता है आपके पास फंक्शन मैथ सर ये डॉट, पढ़ना बता दें जरा, आपने कहा ना इसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना ऐसे आना चाहिए कि भाई आप इसको पढ़ना शुरू करेंगी कोड। ठीक है, आपने बोला आपके पास ऑप्शन में होगा ये पार्टी टाइम और पैकेज करवाओ, दोनों ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ना है यार, यहाँ तक तो कोड जो है ना, यहाँ पे एक तो न्यू प्रॉमिस लिखा है, तो ये लाइन अभी तो नहीं चलेगी, मैं अभी आगे बढ़ जाऊंगी, मैं देखूंगी नहीं अंदर क्या लिखा है, मैंने देखना ही नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, बोलूंगी चेक नेटवर्क डॉट देन, बोलूंगी हाँ अब ये फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों करूंगा, देखें मैं आप लोगों को ना मिसगाइड भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ना चेक नेटवर्क 2 भी बना दिया है। देखें, तो अगर आपने ये सोचने बैठ गए ना कि चेक नेटवर्क 2 के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो आप टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि मैंने उसको कभी यूज ही नहीं किया आगे, मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है ना, अब समझ में आई आपको मेरी बात, कि मैं इसको जब भी मैं देखूंगा ना, मैं पहले बोलूंगा होले, यहाँ पे मैं वेट करूंगा, चेक नेटवर्क 2 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस है, मैंने बस मेरी नजर यहाँ तक जाएगी, मैं बोलूंगा बस रुक जा, खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे लाइन नंबर 10, बोलूंगा तुम वेट करो, मैं तुम्हें अंदर क्या लिखा है तुम्हारे, मैं ये नहीं पढ़ रहा, मैं आगे आता हूँ, लेट चेक नेटवर्क न्यू प्रॉमिस, फिर मैं इसको आगे पढ़ूंगा क्या? नहीं, मैं बोलूंगा तुम भी वेट करो, क्योंकि तुम्हें कॉल नहीं किया अभी तक किसी ने, तुम सबर कर लो। फिर मैंने देखा क्या कॉल हो रहा है, चेक नेटवर्क डॉट देन, मैंने बोला अच्छा चेक नेटवर्क कॉल हो रहा है, वो कहाँ था, ये वाला था, ये वाला था, नहीं वो तो ये वाला है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा इसमें लिखा है न्यू प्रॉमिस, अच्छा यानी कि प्रॉमिस है तो इसको देन और कैश तो लगा हुआ ही होगा इसमें, हाँ देन और कैश तो लगा हुआ है। और फिर मैंने बोला यार जो देन के अंदर लिखा है वो मेरी पहली आर्गुमेंट बनेगी, और जो मेरा कैच में लिखा है वो मेरी दूसरी आर्गुमेंट बनेगी। अच्छा ये भी ठीक है यार, दोनों इसको इनपुट मिल तो रहे, और अंदर ये लिखा हुआ है इफ ट्रू
और ये नेट चल रहा है, इसने तो रिजॉल्व वाली कॉल कर दी, जो कि पहली वाली होती है, इसने रिजॉल्व वाली कॉल कर दी और ट्रू लिख दिया इस पागल ने, तो एल्स में तो जाएगा ही नहीं, हमारा कोड यहीं खत्म हो जाएगा। जब ये इफ खत्म हो गया तो आगे तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं, आगे इसने जो भी लिखा हो आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, एल्स में तो जाऊंगा ही नहीं, अंदर उसने जो भी लिखा हो। ठीक है, सर हम ट्रू की जगह कोई भी कंडीशन दे सकते हैं ना, हमें जो भी कंडीशन देनी है वो ट्रू अगर की जगह कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देंगे देंगे। ना, हाँ कोई भी कंडीशन दे सकते थे, ये लिख सकता था मैं 2 इज ग्रेटर देन 1, तो भी ट्रू है। सही है, सर ये तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो यहाँ ये रुक जाएगा। तो यहीं पे चलेगा वो, एल्स में जाएगा ही नहीं, तो मैं एल्स पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं एल्स नहीं पढ़ूंगा। सही है, और ये जो आपने डॉट देन के पैरामीटर में जो आपने डेटा दिया है, यहाँ पे हम डेटा के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, फिर सिर्फ डेटा लिखनी है यहाँ पे? हाँ वेरी वेरी डेटा एक्सेलेंट कॉलम। क्वेश्चन। इसको मैं लिख देता हूँ मेरा डेटा। मेरा हमेशा एक कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ पे उर्दू वाले वेरिएबल यूज करूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ देंगे ना वो वैल्यू इससे बाइंड हो जाएगी, और ये मेरा अपना उर्दू में मैंने लिख दिया, समझ जाए कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा डेटा कुछ भी है, डेटा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ERR जरूरी नहीं है, गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ गड़बड़ हो गई। सर ये हमने वेरिएबल बनाया है। ये हमारे हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, ये हमने कहीं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस लगाओ और शुरू हो जाओ, इस्तेमाल करो, ये वो वेरिएबल है भाई, यहीं से। सर ये डॉट देन और डॉट कैच में क्या है ये डॉट देन डॉट कैच? ये प्रॉमिस हम का, कॉल कर रहे हैं। ये बस इसका तरीका है, ये इसकी फितरत है। जैसे आपने पहले भी एक चीज पे पूछा था कि वो सेट टाइम आउट ऐसे क्यों चल रहा है जैसे वो चल रहा है, मैंने बोला उसकी फितरत है। ये प्रॉमिस कहते हैं कि डॉट देन और डॉट कैच लगेगा। रिजॉल्व होगा तो डॉट देन और रिजेक्ट होगा तो डॉट कैच। ठीक है, अच्छा अब प्रॉमिस में आपको जो दिखा रहा था ना चीज, अब मैंने आपको जो ना, अब मैं बताता हूँ, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। ठीक है, मैंने बोला था जब रिजॉल्व हो जाएगा तो देन और फेल हो जाएगा तो कैच। अब आप बड़े बच्चे हो गए, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज होती है कि जो देन होता है ना, ये भी एक प्रॉमिस होता है, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा ना फ्रॉम देन, इसके आगे मैं एक देन लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके आगे मैं देन लिखूंगा और इसके आगे मैं लिख दूंगा नया डेटा। देन के अंदर तो डेटा होगा ही ना। अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, देखें। तो सबसे पहले तो मेरा डेटा वाली लाइन प्रिंट होगी और रिटर्न फ्रॉम देम। अगर मैंने देन के अंदर रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो वो अगले वाला देन उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखें, ये पार्टी टाइम और फ्रॉम देन, और अगर मैं अब फिर से यहाँ पे रिटर्न कर दूं, फिर से फ्रॉम देन, तो मैं अगला एक और डॉट देन बना सकता हूँ, फिर से यस सर बन जाएगा। बन जाएगा। और क्या मैं इसका नाम दोबारा से नया डेटा रख सकता हूँ? बिल्कुल नया डेटा रख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का, समझ लें कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं देखें पार्टी टाइम फ्रॉम देम और फिर से फ्रॉम देम, सही है, और इसकी जगह पे मैं डेटा लिख दूँ, इसकी जगह पे मैं डेटा लिख दूँ, इसकी जगह पे मैं डेटा लिख दूँ। ये अच्छी प्रैक्टिस है जो अब मैं लिख रहा हूँ ना, इसकी जगह पे मैं एरर लिख दूँ। मतलब सर कि जो देन की वैल्यू हम जो रिटर्न करेंगे उसको हम सेकंड देन पर जो है रिसीव कर सकते हैं, और जो सेकंड देन की वैल्यू रिटर्न करेंगे उसको हम थर्ड देन के अंदर भी रिसीव कर सकते हैं, इसी तरीके से सर। चेन, दिस इज कॉल्ड चेनिंग, चेनिंग। दिस इज कॉल्ड चेनिंग। और सर कैच में क्या होगा फिर? कैच में सिर्फ अभी इनमें से कोई भी देन फेल हुआ ना, चाहे ये फेल हो, ये फेल हो, ये फेल हो, कैच तब भी कैच करेगा, चाहे पहला अच्छा देन। सर हम देन के अंदर पूरी कंडीशन बना सकते हैं इफ एल्स की, देन के अंदर ही? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, इफ ट्रू तो मैं रिटर्न फ्रॉम देन कर रहा हूँ, और एल्स रिटर्न फ्रॉम ट्रू देन। यहाँ पे लिखता हूँ, देखें, फ्रॉम ट्रू देन, पूरी अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट चल रही है। ये मैं भी मिटा देता हूँ तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। फ्रॉम फॉल्स देन, देखिए पहले फ्रॉम ट्रू देन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मैंने अब ये रिटर्न कराया, फ्रॉम ट्रू वो रिटर्न नहीं कराया। समझ आ गई बकार? अच्छा अगर हम सर फॉल्स उसमें एल्स में जाते हैं तो फिर वो कैच में जाएगा या वो देन में ही जाएगा? रिटर्न कराया है ना, रिटर्न का मतलब ये है कि वो हमारा अब फ्रॉम एल्स देन फॉल्स देन में ही जाएगा। सही है ना, एरर नहीं आया। एरर तभी आएगा जब ऊपर से एरर आएगा। सही है, अभी हम इसको, तुम्हारे वाले सिनेरियो को हम हटाते हैं। अभी मैं तो वो, तुम ये चीजें ट्राई करो खुद ही, मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। जो मेन मोटे मोटे सिनेरियोज है ना, जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता रहा हूँ। एक तो ये था कि चेनिंग हो गई। ठीक है, एक का रिटर्न दूसरे में पकड़ा, दूसरे का रिटर्न तीसरे में, तीसरे से रिटर्न करता तो चौथे में,
पांचवें में लगाता जाता लाइन से। एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताना है। दूसरा ये पॉइंट मैंने आपको बताना है कि ये डेटा नाम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना कि डेटा क्या चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। देखें इसका डेटा का स्कोप यहीं तक है। अब यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है वो इससे उठाएगा, ऊपर जो भी डेटा था उसको भूल जाना। अब यहाँ पे जो डेटा है वो ये वाला डेटा है, ठीक है। यहाँ पे जो एरर है वो ये वाला एरर है। इसको भी मैं यहाँ पे डेटा लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूंगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसको मैं एरर लिख देता हूँ। तो ये समझना है कि डेटा डेटा का वेरिएबल चलता हुआ आ रहा है ऊपर से नीचे तक। ये गलती कर देते हैं लोग, समझ जाना, जो रिटर्न हो रहा है वो डेटा बनेगा, जो यहाँ रिटर्न हो रहा है वो इसका डेटा बनेगा, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन, ये जो सेकंड थर्ड वाला जो देन है हाँ कंसोल लॉग डेटा, अगर डेटा के बाद हम कुछ रिटर्न करवाते और कैच के बाद एक और देन कर देते, तो क्या कैच के बाद जो देन होगा उसमें जो ऊपर वाला देन था उसकी ये वैल्यू मैं आएगी? हर वाली बात बोलूंगा कि ये चीजें आप खुद प्रैक्टिस करें। ये आपका जो कोडिंग गेम है ना उस पर जाएं आप। अब यहाँ तक ये बेसिक्स में भी आपको कवर करा रहा हूँ, तो आई विल एनकरेज जो आप लोग के भी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, तो वो फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। वो सिनेरियोज सर मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो वो आप कोडिंग गेम ओके पहले, सर। ये बेसिक है, ये आप कवर कर लेंगे ना मेरी लेक्चर, फिर आप कोडिंग गेम पे चले जाएंगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे अच्छा कि वो अब कोडिंग आप, गेम पे यही था कि देन कैच के बाद था, तो इसीलिए सवाल भी दिमाग पे जनरेट होता है कैन कैच जी, वाला। अब हाँ जी आप, टेस्ट कर बिल्कुल। लें, ट्राई हाँ करते ठीक है, हैं। अब ओके मैं आपको थैंक यू। बताता हूँ। हाँ अब मैं इसको कॉपी करते हैं, प्रॉमिस 5 पे चलते हैं। अच्छा मैं बस ये पूछ रही थी कि हम डॉट डेन के अंदर जितने भी जिससे नाम लिखेंगे पैरामीटर के, वो सब सेम होने चाहिए। जैसे डेटा डेटा हमने तीनों में डेटा लिखा, अगर हम कुछ और लिखेंगे तो तीनों में सेम लिखे हैं, अलग भी लिख सकते हैं, जैसे एक में कुछ और दूसरे में कुछ और। वही मैं बता रहा क्योंकि हूँ, मैंने डेटा वन स्टार्टिंग अगर इधर वाला तो लिखना है ना, मैं बताता हूँ, तो डेटा वन इधर सेम होना चाहिए, बस इसका स्कोप ना यहीं तक है। यहाँ जितना भी काम हो रहा है ना वो डेटा वन में हो रहा है। ये डेटा टू होगा, अगर इधर डेटा टू लिखा है ना तो ये भी डेटा टू होना चाहिए। समझ आइए अब आपको, ये डेटा थ्री है मेरा, ये डेटा थ्री है। अब सही है, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो वो यू रिटर्न देन, फिर से फ्रॉम देन, तो रिटर्न देन हुआ, फिर से फ्रॉम देन हुआ, और डेटा थ्री हुआ, ठीक है, और एरर प्रिंट नहीं हुआ हमारा। और अगर एरर में चला दूं मैं इसे, तो सिर्फ अभी देखें, मैं अपना नेटवर्क तो कम कर दूं, इसको मैं कर दूं फॉल्स। अब आप बताएं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है क्विज का, क्या प्रिंट हुआ? ये आपका टोटल कोड है। कैच की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हाँ नेट चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, तो नेट नहीं चल रहा में जाएगा। पैकेज करवाओ। ये सबा है ना, सबा बताएं क्या प्रिंट होगा? ये अब तक सबा बोल हेलो। जी सबा। हाँ सर, कॉल आ गई थी। अच्छा ठीक है, और कोई बताए? एरर आए वो कैच होगा ना। कैश में प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग ERR। और ERR में क्या पड़ा होगा? ERR एरर है ना? हमारे पास पैकेज करवा। पैकेज करवाओ, सही है ना, पैकेज करवाओ। ERR जो है एक एरर ही है, लेकिन ये ERR की वैल्यू कहाँ से उठ के आती है? जो प्रॉमिस के अंदर हम इसको इनपुट में पास कराते हैं। जैसे डेटा ये बनता है, वैसे ERR ये वाला बनता है हमेशा, जो हमारा रिजेक्टेड के अंदर होता है, ठीक है। एक और प्रॉमिस कर लेते हैं हम, और इसमें आपको कॉल बैक हेल भी समझाता हूँ, ठीक है। हम प्रॉमिस, मैंने भी कॉल बैक हेल के लिए मैंने भी एक फाइल अभी तो बनाई थी, मैंने कौन सी बनाई थी, चलें पता नहीं कौन सी थी। अब मैं इसका कोड लेकर आऊंगा प्रॉमिस कोड से, ठीक है जी। कॉल बैक हेल क्या थी? अब यहाँ पे तो भाई, अब मैं दोबारा से, सॉरी, इसको मैं रन करता हूँ, नोड कॉल बैक हेल वाली फाइल, पैकेज करवा हुआ है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है, इसको तो मैं कर देता हूँ ट्रू। अब इसके बाद तो पार्टी टाइम रिटर्न देन और फिर से फ्रॉम देन। अब यहाँ पे मैं रिटर्न देन करने के बजाय ये मैं हटा देता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा भाई? पार्टी टाइम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और मैं ये सारे देन भी हटा देता हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ा दी थी चेनिंग, अब सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है? ये पार्टी टाइम। चले अब आप देखें, किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने कोड अपना बिल्कुल साफ कर दिया है, छोटा सा कोड कर दिया, मैं इसको और छोटा कर दूँ, हाँ जी, ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे जी। सिर्फ इतना सा कोड है, प्रॉमिस है, और मैंने बोला जब अगर देन सक्सेस हो जाए तो कंसोल डॉट लॉग डेटा, वरना है तो मेरा पार्टी टाइम प्रिंट कर रहा है। सही है भाई, किसी को यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन?
नहीं अच्छा, क्लियर। मैं ज्यादा सही कह रही थी, हम एक ही देन यूज करें या फिर मल्टीपल देन यूज कर लें? मल्टीपल देन तो तब यूज करते हैं ना, अगर मैं यहाँ रिटर्न लिखता ना तब मल्टीपल देन लगते, अभी नहीं लगेंगे। सही है, सही है। तो वो हमने हटा दिया केस। ये सिंपल सुथरा सादा खुशबू प्रॉमिस ये होता है। मिनिमम भी प्रॉमिस आप एक बनाएंगे तो इतना कोड तो लिखना पड़ेगा, तो ये सबसे कम, इससे ज्यादा छोटा मैं नहीं कर सकता कोड को। अब ये प्रॉमिस होता है, ठीक है ना, एक आप न्यू प्रॉमिस लिखोगे और जो देन है वो रिजेक्ट रिजॉल्व बनता है, और जो कैच है वो रिजेक्टेड बनता है। इसके नाम में और आसान करता हूँ ना, ये आपका, ताकि आपको ना जो क्विज में भी देखने को मिले ना, तो कुछ जानी पहचानी चीज मिलेगी। ये होता है आपका रिजॉल्व, ये होता है आपका रिजेक्टेड। अब मैं चलाता हूँ वो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा पार्टी टाइम। यहाँ तो मैंने नाम ही चेंज किया था ना, ये मैंने नाम वही रखने जो यहाँ यूज करने हैं बस। और डेटा वन ठीक है, ठीक है, कोई मसला? ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉल बैक हेल क्या थी। अभी हमने देखा कि यार यहाँ पे हमने कुछ भी कोड अंदर तो लिख सकते हैं ना, क्यों ना मैं यहाँ पे फिर से ये लिख दूँ, डॉट देन डेटा कंसोल डॉट लॉग। सर ये कॉल बैक हेल क्या है? कॉल बैक हेल क्या है, वही हम पढ़ रहे हैं ना, अंदर वाला सक्सेस। सही है, ये है अंदर वाला सक्सेस, अंदर वाला का डेटा कॉमा डेटा, बाहर वाला का डेटा। अब बताएं पहले क्या प्रिंट होगा, बाहर वाले का डेटा या अंदर वाले का डेटा? बाहर वाले का डेटा। पहले बाहर वाले का डेटा और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, अंदर वाले का डेटा। देखते हैं, वाले का डेटा। ठीक है, बाहर वाले का सर डेटा ये पार्टी टाइम, अंदर वाले का डेटा ये पार्टी टाइम। सही है, सर एक दफा और इसमें समझा किसी को दो। कोई मसला? ये मैंने क्या किया, बस मैंने ये जो पार्ट है ना इसको लिखा था बस, किसी को कोई मसला है यहाँ पे? क्योंकि ये देखो जो बाहर था ना वही कोड मैंने उठा के अंदर लिख दिया बस। कैश नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि यार अभी कैश में तो जाएगा नहीं, लिखूं ना लिखूं मसला नहीं है। अगर आप नाराज हो रहे हैं तो मैं लिख भी लेता हूँ, चलें। अब बताएं, वही मैंने जो बाहर लिखा था ना वही उसका बच्चा अंदर लिख दिया उसके पेट में, ठीक है। बिल्कुल वही कॉपी मैंने बना दी, क्योंकि देन तो चल रहा था तो वो ये चल गया। समझ में आया? मिरर तस्वीर देखी थी, तस्वीर मिरर में देखते हैं ना, कभी एक मिरर के आगे मिरर आ जाए तो अंदर ही अंदर मिरर ही मिरर चलते रहते हैं, मिरर ही मिरर चलते रहते हैं, तो ये वो आ गया मिरर। अब देखें, मैं इसे फिर से फोटो दिखाया दूँ, बाहर वाले का डेटा अंदर वाले का डेटा। अब इसके अंदर में उसके पेट के अंदर भी एक, उसके पेट के अंदर एक और पेट बना देता हूँ, डॉट देन डेटा इम्प्लाइज। समझा दो, थोड़ा समझ नहीं आया था। अच्छा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ, मैंने कहा इसको जरा शुरू से समझा दें जो कोड आपने लिखा है। शुरू से समझा दूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ अपना पॉइंट। हम्म। अब देखें पहले क्या प्रिंट होगा, बाहर वाले का डेटा, फिर अंदर वाले का डेटा, और फिर अंदर वाले के अंदर वाले का डेटा। ऐसा ही है, समझ आ रहा है आपको? हाँ। ठीक है, अब ये समझने के क्या, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, मिरर के अंदर मिरर ही मिरर, मिरर ही मिरर नजर आ रहा होता है। कभी भी आप देखो, एक दो मिरर एक सामने रख देना तो उसके अंदर ही इमेज बनती रहती है। अब ये देखें, ये वही हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यार कॉल बैक हेल क्या थी। अब वो ये है कि अब मैंने इसको इतनी बार लिख दिया, इतनी बार लिख दिया कि अब ये समझना भूल जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा कि यार कौन सा देन किसका था और कौन सा कैच किसका था। समझ आई आपको? तो इसलिए नहीं। ये देख रहे हैं आप, इतने सारे देन बन गए और यूं बन गया। इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। जब आपको पढ़ना कोड मुश्किल हो जाता है, इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। इसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, क्योंकि देखें क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा ना, एक वो यूं होता है बेसिकली, एक ट्री जो होता है ऊपर से पतला नीचे से मोटा। अब ये टेढ़ा क्रिसमस ट्री है, देखें इसकी नोक बनती जाएगी। मैं इसके अंदर जितना चीजें लिखता रहूंगा इसकी नोक बन जाएगी। सर समझ ये में ऊपर आया से आपको? समझा देना, जी, ऊपर से समझा दे जरा, अब शुरू मैं से दोबारा समझा से तो दे। समझा, आवाज बहुत कम आ रही है, हाँ। कौन है? हाँ सर, मैं कह रही हूँ शुरू से समझा दे शुरू, जरा, जो जो आपने लिखा है ना, चेक जी 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 जी, शुरू से नेटवर्क। समझाता हूँ। शुरू से समझाने ठीक के है। लिए मैं सिंपली ये करूंगा, देखिए मैं खुद फंस गया ना, हाँ यहाँ तक इसको मैंने उड़ाना है। सिंपल कोड कर दें पहले, अनकोड कमिट रिमूव कर कर दें दिया जरा। मैंने, सब रिमूव कर दिया मैंने। वापस आ गए हम जहाँ से शुरू हुए थे, वहीं पे वापस आ गए। और कॉल बैक हेल का मुझे एरर आ रहा है, कैच ऑफ अनडिफाइंड। ये कैच भी उड़ाना है, छोड़ देना है इसे भी। हाँ, मेरा कोड चल रहा है बिल्कुल सही।
बाहर वाले का डेटा पार्टी टाइम। इसमें किसी को कोई मसला? ठीक है, पार्टी टाइम क्या है सर ये? पार्टी टाइम तो ये डेटा वन है ना, डेटा वन जो है ये यहाँ से पास हो रहा है ना। अच्छा यहाँ सही है। सही है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब हमने देख लिया था ये एक प्रॉमिस था। अब इस प्रॉमिस को तो मैं मल्टीपल टाइम में तो यूज कर सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है। अब इसके साथ साथ मैं इसी चेक नेटवर्क को इसके पेट में भी लिख देता हूँ, या एक और कॉल बैक बना लेते हैं चलें, ये चेक नेटवर्क 2, या फिर चेक फ्रिज, ये मेरा फ्रिज चेक हो रहा है। ठीक है, चेक फ्रिज। अगर इफ ट्रू केक है, केक पड़ा है, केक पड़ा है, इसके अंदर अब मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे मुझे चलाना है चेक फ्रिज। चेक फ्रिज में चला रहा हूँ, और इसके साथ में कैसे चलाऊंगा अभी चेक फ्रिज को, डॉट देन डेटा, तो फिर आप लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग डेटा अंदर वाला, और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट कैच ERR इम्प्लाइज। सही है भाई। अब ये मेरे पास हो गया ये चीज, इसको मैं रन करके देखता हूँ। अंदर वाले का केक पड़ा है, ठीक है। अब इस देन के अंदर मैं चेक फ्रिज की जगह एक और भी लगाता रहूंगा ना, चेक किचन भी चेक कर लो भाई। ठीक है, तो मैं इसके जितने भी लगाता रहूंगा ना, तो मेरा सिंटेक्स ना थोड़ा सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, कॉल बैक हेल वाला इशू आ जाएगा। सही है, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? इसको हम रिजॉल्व करने के लिए हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एसिंग का वेट। ठीक है, और उसके बाद हम जल्दी से इसे खत्म कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ से मैंने अपने चेक नेटवर्क और चेक फ्रिज को करता हूँ, उड़ाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे लिख लूंगा, एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, सब कुछ चेक कर लो। ठीक है, और इसमें बोलूँगा मैं रिस्क या रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ में लिखूंगा अपना पहला वाला चेक नेटवर्क। सही है, ये है मेरा रिजल्ट 1, और मैं लिखूंगा इसका रिजल्ट 1 प्रिंट कर दूंगा, और मैं लिखूंगा रिजल्ट 2। खैर अभी रिजल्ट 1 प्रिंट करते हैं, देखते हैं। अभी देखें, अभी मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं, तब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा। अच्छा जी, ये इसमें आ गया कुछ बहुत ज़्यादा ही एरर। चेक नेटवर्क इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब ये चेक नेटवर्क इज नॉट अ फंक्शन, इसको हमें कैसे लिखेंगे? ठीक है, पार्टी टाइम ये चल रहा है हमारा। देखें, अब हमने एसिंग अवेट के केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसको फंक्शन मैंने बना लिया है, और ये वो फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अवेट यूज करूंगा, जो भी मेरे प्रोमिसेस होते हैं उनसे पहले मैं लगा देता हूँ अवेट। ठीक है जी, और उसके साथ में क्या लिखना पड़ता है मुझे, बाहर वाले जितने भी फंक्शन को मैं प्रोमिसेस एसिंग कर होते हैं दूंगा, उसमें अवेट में आ आप गया। ठीक अवेट है लगा देते हैं। जी, अवेट अवेट लगा क्यों देते हैं। लगा देते हैं? क्यों लगा देते हैं? अब इसके बाद ये है कि जब तक मेरा ये वाला पूरा नहीं होगा ना, मेरा कोड आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरा कोड हो जाता है अब सिंक्रोनस। ठीक है, ये सिंक अच्छा, अवेट की वजह से सिंक्रोनाइज हो रहा है। नेक्स्ट कोड, आपकी आवाज बहुत स्लो है। सर ये अवेट जो है शो कर रहा है सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि पहले वो ऊपर वाला कोड चलेगा, फिर अगली लाइन में जाएगा। ठीक है, फिर ही नीचे वाला चलेगा। मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, फिर से एरर आ गया इसको, क्योंकि मुझे फंक्शन में डालना पड़ेगा, तो इसको मैं फंक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, और केक पड़ा है, केक पड़ा है, और ये पार्टी टाइम। ठीक है, अब आपको समझ में आया
बेसिकली कि अब हमने देखें ये डॉट देन के मेथड तो लगा लिए, तो कैच का मेथड कैसे हमें लगाएंगे। ठीक है, कैच के मेथड के लिए ये होता है कि हमें एक ही कैच बनता है। और कंसोल डॉट लॉग ये आ रहा, सही है। अगर मैं चेक नेटवर्क को फॉल्स कर दूं तो वो मेरा कहाँ चला जाएगा जी, पैकेज करवाओ। ठीक है, वो मेरा पैकेज करवाओ में चला गया। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करता है, अब आपको समझ में आया कि वो ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा, लेकिन इसमें से जो भी प्रॉमिस फेल हो जाता है ना, वो डायरेक्ट कैश में चला जाएगा, क्योंकि वो बोलता है कि मैं डिपेंडेंट कर रहा हूँ, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सही है, अगर चेक नेटवर्क की कैच में चला गया, फेल हो गया, तो वो चेक फ्रिज नहीं चलाया उसने। सही है, मिसाल के तौर पर चेक नेटवर्क मेरा ट्रू हो जाता और ये मेरा फॉल्स हो जाता, तो फिर ये क्या करता जी, फिर बताएं चेक नेटवर्क वाला सक्सेस आता। चेक नेटवर्क वाला मेरा पार्टी टाइम भी चल रहा है और कुछ भी नहीं है, ये मेरा फेल वाला भी चल रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं फॉल्स, दोनों को हम कर देते हैं ट्रू। और आज के लिए हमारे लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और अगर आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा सर यूट्यूब कल की पे। क्लास रखेंगे सर आप? कल की क्लास रख लेंगे। आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने इसको हैं, कोई दोबारा अपडेट नहीं? किसी को दोबारा करा दीजिए। किस चीज़ को, आवाज़ स्लो आ रही है? सर ये जब ये आपने लास्ट में बताया ना, ये दोबारा करा दीजिएगा। एशियन का वेट, हम्म। एशियन का वेट मैं आपको दोबारा तब करवाऊंगा कल की क्लास में, अगर आप मुझे ये काम करके दिखा देंगी जो हमने कॉल बैक वाला काम और प्रोमिस वाला काम किया। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद अपने सही। लिखें, एक दो थोड़ा बहुत चेंज करके बना लें। ठीक है, या फिर आप उसके क्वेश्चन कोडिंग गेम से कर लें। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट भी हैं, अगर बाकी भी एक दो लोग मुझे सजेस्ट करेंगे, मुझे आप लोग मैसेज कर दिएगा, तो हम इसकी एक नेक्स्ट क्लास भी रख लेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव। और उसमें हम ना, बल्कि मैं और उसमें हम ना दोबारा आपको जो टॉपिक करने हैं, आप मुझे बता देगा, मैं दोबारा एक क्लास रख लूँगा। और मैंने एक क्लास तो लाजमी रखनी है जिसमें मैं सारे क्विज बना लूँगा मैं पहले, और वो क्विज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, आप लोग क्वेश्चन उसको सॉल्व करके बताएंगे, और उसके मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा और करके भी बताऊंगा तरीका भी, कि यार वो क्यों उसका आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है जी, तो वो एक अच्छा खासा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्विज होगा जिसमें मैं सारे टॉपिक से क्वेश्चन निकालूंगा, और वो आपको फिर मैं शेयर भी कर दूंगा। आप पहले चाहें तो उसे पहले अटैम्प्ट कर लीजिएगा, या फिर आप पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं बल्कि आपको लोगों को शेयर कर दूंगा, आप उस क्विज को अटैम्प्ट करिएगा, आप उसमें से जो भी आपके मार्क्स आते हैं, आपने टेंशन नहीं, आप उसको दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम एक फिर एक लेक्चर रख लेंगे, फिर उसके लेक्चर सुनने के बाद उस क्विज को दोबारा अटैम्प्ट करिएगा, सर और फिर फेल आपके भी हो दोबारा जाएंगे तो मार्क्स आ कोई जाएंगे। मसला तो नहीं है? आवाज़ स्लो है आपकी। सर मैंने कहा फेल भी हो जाएंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये वो मेरा बिल्कुल पर्सनल होगा, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्विज है ये, जो सर का जो होगा ना, उसमें आपने फेल नहीं होना। ठीक है, हेलो। ठीक है ना जी जी, सॉरी, आवाज़ आ रही है? हेलो, आपकी आवाज अब आ रही है। ठीक है, अब आ रही है सर। जी जी सही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं जो शेयर करूंगा ना क्विज आपके साथ, वो तो आप लोगों की प्रैक्टिस का क्विज है, वो आप लाजमी दें, उससे डरिएगा नहीं, उससे होते हैं तो फेल हो जाएं भले आप उसकी प्रैक्टिस के लिए आप उसे लाजमी अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, सही बाकी जो सर का क्विज है ना, सर जिया का जो क्विज है एग्जाम, वो अलग है भाई। उसके फेल होने के कॉन्सिक्वेंसेस आपको कोर्स में रखते हैं, कोर्स से निकाल देते हैं, कोई पेनल्टी लगाते हैं, वो फिर सर के पता है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हों। मेरी पूरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आप उसे देखें। मैं आपके साथ एक क्विज पहले भी शेयर कर चुका हूँ मैं, वो सिर्फ 20 क्वेश्चन का क्विज था। अब मैं जो बनाऊंगा वो कम से कम 40-50 क्वेश्चन मुझे लग रहा है उसमें होंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप अटेम्प्ट करिएगा, अपनी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करें, फिर आप इनके क्विज अटेम्प्ट करिएगा सर दिया वाला। ठीक है जी, सही है सर। चलें आज के लिए बहुत है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम अब कल नहीं रखेंगे। कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने? जी, आपको बताएंगे कैसे ये क्वेश्चंस कर लिए ये वाला, फिर आप बोल रहे थे ना रिवीजन करवाने के लिए, तो मेरे अरे को कर आप बता अकेले हैं, अब दिए। मुझे लग रहा है कि आप सबा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दें, ईमेल लिख लें मेरी और फ़ोन नंबर लिख लें, जो लोग नए आए हैं, और ये मेरा नंबर लिख लें। इत्तेफाक से आप दोनों की आवाज़ या तो सेम है, या फिर आई एम बैड एट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वॉइसेस। ठीक है, तो ये मेरा नंबर आप लिख लें, आप मुझे मैसेज कर दिएगा, तो मैं आपको रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगा। आपको अभी कोई ऐसा ग्रुप मैंने बनाया नहीं है, कि अभी ऑलरेडी बहुत काम पड़ा है, तो टाइम नहीं मिला मुझे। मैं आपको शेयर कर दूंगा पिछला क्विज,
और जो मैंने 20 क्वेश्चन का शेयर किया, जब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्विज बनाऊंगा वो शेयर कर दूंगा, और अगली मीटिंग का मैं बता दूंगा कब रखेंगे। अगली मीटिंग आप लोग बता दें, कल रख लें हम, सैटरडे को सेम जी टाइम 8 बजे। हाँ रखते हैं सर। ठीक है, चलें कल हम रख लेते हैं सैटरडे सैटरडे। तो जी, सैटरडे तो शायद क्लास होती है ना, ऑनलाइन क्लास। सैटरडे को हाँ ऑनलाइन सर क्लास होती दानियल की होती है, हाँ सर है। दानियल हाँ, की। तो सर तो लेट रख लें, 11 बजे रख लें। 11 बजे फिर देर हो जाएगी। 8 से कितने बजे तक होती है वो क्लास? और सर मीटिंग उनकी आती है इस टाइम पे, 10 इस से पे ये 10 रख तक लें होती है। टाइम, ये टाइम बिल्कुल सही है, कल इसी टाइम रख लें। तो सर दानियल की मिस हो जाएगी ना। मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ना, हमारी ये रिकॉर्डिंग हो गई है। किसी को क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड वो कर लें, हम टाइमिंग हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ चले मैं इसकी रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर दूँ।